मॉक टेस्ट है, इसको लेके बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि हमारे मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और दूसरा हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसे ही हो रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखो यार, अभी मॉक में अब तो मेरे ख्याल से दिन बचे नहीं ज्यादा, ठीक है ना। हम मॉक में जो आ रहे हैं, क्या आप उसको उस तरीके से कर रहे हैं जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था? सबसे पहले इजी क्वेश्चंस, फिर यस मॉडरेट, सर, फिर आपकी स्ट्रेटेजी जी फॉलो सर। कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे मैंने बोला वैसे कर रहे हैं, आप ही की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं सर, मॉक वाली। तो उससे मार्क्स बढ़े कि नहीं बढ़े कहीं सर के? 10-15 नंबर इम्प्रूव ही हुए हैं, कम नहीं हुए उससे। 10-15 नंबर इम्प्रूव ही हुए हैं, लेकिन वो 10-15 के बाद भी कम ही पड़ रहे हैं, है ना। यस। ऐसे ही हुआ है ना, 10-15 के बाद भी कम ही पड़ रहे हैं। हाँ मतलब सर ऐसे ही है, 130 मैक्सिमम जा पाते हैं, 100 पर नहीं बढ़ रहे नंबर। तो यार वो तो देखो, थोड़ा बहुत तो डिपेंड इसके ऊपर करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, एक तरीके से रिफ्लेक्शन। और दूसरा ये भी डिपेंड करता है क्या वो पेपर ट्रूली सही मायने में आपके जेई मेंस को रिप्रेजेंट करता भी है कि नहीं करता। अगर आप ऐसा पेपर उठा के कर रहे हो जो जेई मेंस को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। तो कई लोग ऐसा भी कर रहे होंगे कि ऐसे पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे जो जेई मेंस के लेवल से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं रखता है, या फिर जेई मेंस काफी मुश्किल है और आसान है, और वो पेपर को थोड़ा ज्यादा टफर साइड पर है, तो भी मार्क्स आने में दिक्कत होगी। तो उससे बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं कहूंगा कि मॉक के मार्क्स एक तरीके से वो आपके असली मार्क्स के मेजर तभी हैं जब वो पेपर का जो लेवल है वो आपके जेई मेंस के लेवल से मैच करे। तो उसके लिए मैं अगर आपको कहूँ, ज्यादा अच्छे सलाह दूं, जैसे कि मैंने मेरे ख्याल से लक्ष्य में बताया था, और प्रयास में भी शायद बताया हो, क्या कि आपको क्या करना चाहिए, आपको पिछले कुछ सालों के जेई मेंस के पेपर ही रीअटेम्प्ट करके देख लेना चाहिए। क्या आप में से कितने लोगों ने ये ऐसा किया, जेई मेंस के पेपर ही रीअटेम्प्ट किए? 2019 के, यस सर। 2018 के, 2020, 21, 22, 23 इतने पेपर हैं, 6-6 पेपर हैं कई जगह तो, है ना, 6-6, 12-12 पेपर हैं। क्या आपने वो अटेम्प्ट किए? सर यस 23 सर, से किए थे। 2023 के दिए थे। क्या 2023 के दिए थे। सर 2023 के दिए थे सर। 2023 के किए थे? तो पुराने पेपर ही यस सर। अटेम्प्ट करो। इस समय पर आप कोई मॉक पेपर किसी और जगह से मत करो। अगर आपका एग्जाम में टाइम है तो यू शुड अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सब लोगों की सलाह होगी, क्योंकि वही एक रियल टेस्ट होगा आपकी जेई मेंस लेवल का। क्योंकि बाकी कोई भी पेपर बना लेना, तो वो पेपर, जैसे मैं कहूँ कि पीडब्ल्यू का पेपर है या फिर किसी और का पेपर है, तो कई बार वो रिफ्लेक्ट नहीं करते जेई मेंस को। कई बच्चे कहते हैं पेपर ज्यादा टफ है, ऐसा भी सुनने में आया। ऐसा है क्या कि पेपर ज्यादा टफ आ रहे हैं? जी सर। सर स्टार्टिंग यस में सर। तो उन्होंने एडवांस के क्वेश्चंस भी डाले हुए थे। हाँ सर। फिजिक्स थोड़ी टफ आ रही थी मेंस लेवल से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ज्यादा अच्छा होगा कि आप कौन से पेपर अटेम्प्ट करो, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यानी 3 घंटे का लाम लगाओ, और 3 घंटा जैसे एग्जाम होता है बिल्कुल वैसे ही माहौल लेकर बैठो, पानी की बोतल साथ में लेकर बैठो, है ना। साथ में कुछ नहीं तो ओएमआर शीट की जगह 5-6 शीट जो जैसी मिलती है, बिल्कुल वैसा ही माहौल क्रिएट करके आप उन पेपर को अटेम्प्ट करो। तो दैट विल बी ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्कोर। फिर आप देखो कि आपका स्कोर क्या आता है, कितना आता है। डेफिनेटली उस स्कोर में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई देगा, क्योंकि जेई मेंस के ट्रू जो लेवल है उसको वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है ना बेटा? हाँ सर। सर आज यस मैंने सर। 2 मॉक टेस्ट दिए थे, आज मैंने 2। तो हाँ। मैथ में दोनों में मतलब मैंने एक में 12 अटेम्प्ट किए थे, एक में 15 अटेम्प्ट किए थे। दोनों में से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ सर आज मेरा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। कितने में से अटेम्प्ट किए थे तुमने मैथ्स में? ये मुझे मैथ्स में बता रहे हो, ओवरऑल बता रहे हो? 12-15 सवाल मैथ का बता रहा हूँ मैं। मैथ्स में? बहुत बढ़िया, फिर तो सही है। मतलब मैं डर गया, मुझे लगा कि पूरे में तुमने 15 सवाल अटेम्प्ट किए। नहीं, फिर ठीक है, फिर अच्छा है। सर मैंने अभी सर तक मैं तो आप ही की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ, और जो है आप 6 पेपर ही लेता हूँ और उन्हीं में देता हूँ पूरा पेपर। अच्छा, एक चीज, एक अपडेट और है, पेज बच एक ही अपडेट जाता है और एंड में। है। जेई मेंस ने क्या किया है, जो बी आर्क और बी प्लानिंग का एग्जाम था, उनको जो एडमिट कार्ड दिया उसमें लिखा था 6 शीट विल बी गिवन। उनको तो लिखा था, लेकिन अब तुम्हारे एडमिट कार्ड में ऐसा हाँ। मेंशन नहीं है, है ना। आप लोगों के एडमिट कार्ड में ऐसा मेंशन नहीं है, तो हो सकता है आपको ज्यादा शीट भी मिले। लेकिन मेरा कहना यह है, 6 शीट लेकर 6 शीट पर ही प्रैक्टिस करो, क्या पता क्या हो जाए।
हाँ सर। आदत सी हो गई, 6 सीट भी फालतू बच जाती है अब एक सीट उसमें। बहुत बढ़िया सर आपने ब्लॉक वाला बताया था ना सर, हाँ ब्लॉक बना करके करने के लिए, वैसे हम लोग ने किया। अच्छा हाँ जैसे मैंने बताया वैसे कॉलेज में डिवाइड कर लो पूरे पेज को। हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फुल सिलेबस वाले तो उनमें से मैंने 5 डायरेक्टली जो लास्ट वाले अटेम्प्ट था 2023 के अप्रैल वाले दिए थे, तो उसमें सर 120 से लेके 180 170 तक ही पहुंच पाता है, 180 के ऊपर नहीं जा पाता है। 180 के ऊपर देखो, एक चीज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ क्या होता है। एक हाइट तक क्लाइंब करना आसान होता है, एक हाइट तक क्लाइंब करना, देखो सब बच्चे ध्यान से सुनना है मेरी ये बात। एक हाइट तक क्लाइंब करना आसान होता है, जैसे तुम माउंट एवरेस्ट पर जा रहे हो, है ना, मान लो उसकी जो ऊंचाई है 5,000 7,000 जो भी फीट है, तो आप क्या पाओगे कि 5,000 फीट तक तो जाना फिर भी आसान है, लेकिन फिर 5,000 से जो 7,000 वाला सफर है वो दुखदाई होता है। तो इसी तरह से जेई। यस सर। सर आपने बताया था ना 2 दिन, मतलब 2 दिन पहले पहुंच जाने के लिए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो सर। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर मेरी भी बात सुन लो। हेलो सर। सर सर मेरी बात सुन लो। हेलो सर। सर मेरी भी बात सुन लो। सर प्लीज मेरी बात सुन लो। सुनाओ। सर मैंने ना फिजिक्स बहुत अच्छे से कर लिया है पूरा, मतलब पीवाई क्विज भी लगा दिए, और मैथ्स में बस 15-16 अच्छे से चैप्टर किए, और केमिस्ट्री में ना ऑर्गेनिक में 3-4 चैप्टर रह गए, और सर मैंने टेस्ट नहीं दिए यार, मतलब डर लग रहा है। मैंने दिए थे तब 100 आ रहे थे, 100 टेस्ट दिए नहीं तुमने? 2-4 ही दिए थे सर, 100 आए उसमें भी, वो भी बहुत, वो ज्यादा ही टफ थे, नारायण के दिए थे। तो तुमने टेस्ट क्यों नहीं? को टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, फिर बहुत डर लगता है टेस्ट देने से। जरा ज्यादा ही टफ आ रहा था, और मैंने सर ना आपको ज्यादा पीडब्ल्यू के फॉलो नहीं मॉक्स दिए थे करता सर। मैंने ना 12th में ना आपको डिफरेंशिएशन तक किया है, और बोर्ड्स भी अभी समझ नहीं आ रहा क्या करो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ सर, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अच्छे से कर लिए। आ रही है सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। अब फिर नहीं आ रही। कर लीजिए दोबारा अपना से। माइक ऑफ कर देना तो शायद आ सकता है आवाज। सर आपको शायद रेंज का प्रॉब्लम है। हेलो सर। सर आपने माइक बंद किया है। माइक बंद कर, माइक ऑफ करके ऑन ऑफ करेंगे तब आएगा। हाँ ये स्टार्ट कर लीजिए सर। हाँ हेलो सर। क्या वीडियो ऑफ कर दीजिए सर। वापस ज्वाइन करता हूँ। अब आ रहा है सर। हेलो सर। हेलो। हाँ सर। यस सर, अब आ रही है आवाज। हेलो सर। मेरा ना 29 को पेपर है सर। उसके 100 मार्क्स की आए। कौन था, नाम बताओ बेटा। रोहित पासली सर में था। सर आपकी वॉइस अभी भी नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही अभी भी कोई। हेलो सर। अपना माइक ऑफ कर देना तो शायद आए। नहीं सर, का ही प्रॉब्लम है इंटरनेट का शायद। नहीं यार मेरा तो एक बार सब लोग अपना म्यूट कर लो पहले। वॉइस क्रैक हो रही है सर आपकी, कुछ देर आ रही कुछ देर नहीं आ रही।
अच्छा ऐसा हो रहा है क्या? अब क्लियर आने लगी। सर तो वीडियो फिर भी नहीं आ रही है। फिर जब आप अब तो ठीक है। इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आपका वॉइस नहीं आ रहा है, उसी टाइम कट जा रहा है। हेलो सर, मेरी बात सुन लीजिए एक बार प्लीज। अरे रुको यार, मेरी रही सर रही। बाहर चले गए सुन थोड़ा तो रहे हैं, तेरी तो सुन रहे हैं। सब लोग अपना म्यूट कर लो। होने को सही से। सर का रेंज का प्रॉब्लम है। आयुष एक बार सबका म्यूट कर देना, परमिशन देना भी, एक बार सबका म्यूट कर दो। आयुष म्यूट। ऑफ कर दो। बिल्कुल। सर कहाँ चले गए? कोई बता दो कैसे करो अब आगे। हेलो सर एक का मिनट वेट रुको, एक करिए भाई मिनट। थोड़ा सा। अभी सर बताएंगे ना। हेलो 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 सर। हेलो सर। सर नहीं है सर, आपका कनेक्शन नहीं सही लग रहा है। सर आप सीधा बात कर लो, हेडफोन मत यूज करो सर। आप सर आप बिना ईयरफोन के एक बार बात करिए, सर आएगी आवाज। सर ईयरफोन प्रॉब्लम सर जी सर एक बार। डिस्कनेक्ट हुए हैं शायद। आ रही है? हाँ यस सर, आ रही है। ईयरफोन का सर। सर आवाज अब ठीक है। सर आप यस सर, प्लीज आ मुझसे रही मेरी बात बात कर सुन लीजिए। लीजिए। चलो हाँ भैया सर बताओ। हेलो सर मेरी बात सुन लीजिए। एक बार प्लीज। मेरा 1 फरवरी को एग्जाम है और 1 फरवरी को मेरा बोर्ड का भी एग्जाम है, 12th का फाइनल। 1 फरवरी को दोनों एग्जाम है? मैंने मेल भी किया है लेकिन अब तक रिप्लाई भी नहीं आया है। फिर तो बोर्ड का एग्जाम देना तुम। 4 बोर्ड का शायद बायो है, मैथ नहीं। बायो है, एक्स्ट्रा में लिया हुआ है बायो। तो शायद मेरे ख्याल टाइम से भी क्या कैसे कार्ड में सेकेंड शिफ्ट आ जाएगी तो थोड़ी से 1 आवर का टाइम मिल जाएगा, लेकिन 1 आवर में हम लोग 50 किलोमीटर दूर है, पटना जाना पड़ेगा। अरे एक काम करना तो जा ही नहीं सर, सकते हो। सर यस हम सर। दूसरे स्कूल में भी टेस्ट दे सकते हैं ना, पेपर बोर्ड का बात करके। तो ये बोर्ड का फाइनल है, पेपर मैंने बात किया। हाँ दूसरे स्कूल में दे सकते हैं हमने, अगर बात करें तो प्रॉब्लम है तो। यार एक बार जेई मेंस को तुमने मेल कर दिया, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, रिवर्ट भी नहीं आया। यस सर, रिप्लाई भी नहीं आया। तो ये बहुत सारे बच्चे होंगे, तुम अकेले थोड़ी होंगे ऐसे। यस सर, मेरे इधर एक और बच्चा है, उसका भी हो गया है। इम्प्रूवमेंट तो मेरा भी है, लेकिन 28 फरवरी में है सीबीएसई का। हमारा 22 का है महाराष्ट्र बोर्ड का। कस्टमर केयर में बात कर लो, एनटीए में। हाँ वो कर लो एक बार आप बात कस्टमर केयर में। वो बिजी बता रहे हैं हमेशा ही। नहीं सर, ये हर बार होता है। मेडिकल लगा सकते हो आप एक दिन का उसके लिए। सर अगर तुमने मेडिकल लगाया फर्स्ट फिर वो एग्जाम एग्जाम है। दोबारा हो जाएगा क्या? नहीं में चला जाएगा, कंपार्टमेंटल लगा देगा। हो जाता है फिर चला जाएगा, अप्रैल के बाद चला जाएगा। इनका बोर्ड भी कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो 1-2 बार तुम ऐसा करो, 11 साढ़े 11 बजे करीब ना कॉल करके देखो कस्टमर केयर पर, वहां से पूछो कुछ हो सकता है तो। कस्टमर केयर पर या फिर बोल रहे ऑल क्लाइंट्स आर बिजी, यही बात बता रहे हैं। कितनी बार भी कॉल कर लो। आप ना अपना बायो का पेपर है ना बोर्ड्स का, वो कम से कम देर में करके आ जाओ, 2.5 घंटे में तो हो जाएगा सर। 3 घंटे के बाद ही बताना निकलेंगे। हाँ निकलने देंगे, और 1 बजे वहां से निकल गया तो आधा घंटा लगेगा हमको पहले हाजीपुर पहुंचने में, और फिर वहां से हमको पटना जाना पड़ेगा, 50 किलोमीटर दूर है।
और पटना में भीड़ बहुत सर होती है, वहां तो वो निकलने भी नहीं पाओगे इतनी जल्दी। हाँ यस सर। सर हाँ अब भैया से मेरा बात प्रॉब्लम किए तो भैया बता कहते दीजिए हैं कि देखो क्या होता है। नहीं सर। तो अभी एक्सपेक्ट करो कि शायद कोई ना कोई जवाब आ जाए। ऐसे 2-4 लोग और होंगे, तुम अकेले नहीं होंगे, और भी लोग होंगे जिनका एग्जाम ऐसे होगा, तो कोई ना कोई तो वहां से आएगा ही आएगा रिप्लाई। नहीं तो कस्टमर केयर ट्राई करते रहो, वही एक ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं यार इसमें। मेल डाल दो भाई, मेल डाल दो भाई एनटीए को। अब सर हाँ मैं क्या मेल करूँ तो अब? डाल मैं दीजिए। रिवाइज करूँ या फिर टेस्ट दे दूँ सर? हेलो क्या हाँ 22 को क्या करूँ क्या? मेरा ना 24 को पेपर है, नहीं 29 को पेपर है जे का। मैं टेस्ट दूँ या फिर रिवाइज करूँ अब? रिवीजन रिवीजन देखो, अब तुम पूरा दिन खाली हो तो रिवीजन भी करो और साथ साथ टेस्ट भी करो। रिवीजन भी बस इसका करो कि फॉर्मूलाज देख लिए एक बार, जो छोटे छोटे जो कहते हैं ना फॉर्मूला शीट्स, वो देख ली बस उस तरह से। सर मैंने आपने ना आपको फॉलो नहीं किया सर, मैंने गलती कर दी। मैंने फिर भी आपसे 10-15 चैप्टर तो अच्छे से कर लिए थे। तुमने फॉलो नहीं किया मतलब तुम कहाँ पढ़ रहे थे? सर मतलब ना मुझे ना 11th में पहले मैं अर्जुना से पढ़ रहा था, तब ना एमएसएम सर अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे सर। फॉर्मूला पढ़ दिखा रहे थे, बस ये रट लो वो कर लो। फिर मैंने हाँ आपको ज्ञान मिल रहा था। हाँ सर वैसे ही। और मैंने ना मेरी मैथ्स तो अच्छी थी 10th में, मुझे समझ आ रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन सर ने ना बेसिक मैथमेटिक्स में बैठा रहे थे सर, ऐसा कर लो वैसा कर लो। फिर वहाँ से मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट ही गया सर, फिर करने का मूड ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने 11th में ना पूरी बस फिजिक्स पढ़ ली, मैकेनिक्स में बहुत हाई क्लास लगा दिया था, एस वर्मा वो लगा दी, और मैथ्स वैसे ही रह गई। और 12th में जब आया ना तब 11th की मैथ्स कर ली, उसमें सीक्वेंशियल सीरीज, बाइनोमियल, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो कर लिया। और अब 11th में बस डिफरेंशिएशन तक किया है। और बाकी का क्या किया? और बाकी का सर अच्छा उसका भी नहीं हुआ। अच्छा। हेलो सर। लेकिन अच्छी बात ये अब 12th से 11 से वेटेज थोड़ा कम ही रहेगा, है ना। 11 से वेटेज कम रहेगा। तुम कम से कम कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से कर लेना, मैथ्स में तो कम से कम। और बाइनोमियल में ना मैंने कितने किए आपको बताया था सर? मैथ्स में मैंने बस कंटिन्यूटी। भाई चुप हो जा तू। अब जो तुम्हारा 11th का बच गया है, उस पे पीछे ज्यादा मत पढ़ना। अब उसे छोड़ दो, अब जितना है उसी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब तुम नया चैप्टर पढ़ने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? हाँ सर। अभी जितना चैप्टर है उसी को संभाल लो। हेलो फंक्शन तो बहुत टफ गया था मुझे सर। हेलो सर, मेरे से सर एक क्वेरी है सर। हाँ बोलो बोलो सर। मैं आप ही की स्ट्रेटेजी से टेस्ट देता हूँ, तो मैं उसमें इजी क्वेश्चन तो कर देता हूँ, फिर मेरे पास 30 मिनट या 40 मिनट बच जाते हैं। फिर जब मैं उसमें मीडियम वाले अटेम्प्ट करता हूँ तो उसमें मेरी ओवर अटेम्प्टिंग कुछ ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से नेगेटिव मार्किंग चली जाते हैं सर मेरी। तो तुम उसमें बड़ा प्रिकॉशसली किया करो। उसमें तुमने जो तुमने वहां पर मीडियम लगाया होगा, वो सच में तुम्हारे लिए मीडियम नहीं है, वो तुम्हारे लिए बाउंसर्स हैं एक तरीके से देखा जाए तो तुम थोड़ा सोच समझ कर वहां टिक लगाया करो, जिस पर तुम प्रिटी श्योर हो कि ये सही है, वही किया करो। और उस समय भी तुम ये मत सोचा करो कि मैथ्स में करना है कि फिजिक्स में करना है कि केमिस्ट्री में करना है। जहां से मन बने वहां से करना शुरू करो। यस सर, मैं सबसे पहले आसान जितने थे वो सब देख लिए, फिर इजी सब्जेक्ट के खत्म करता चला गया। उसके बाद मीडियम वाले पे सर एक बात पूछनी थी आपसे। आप ये करा, ठीक है? आप लास्ट में आके यही किया करो कि जो आपके मीडियम सवाल हैं उनको भले ही कम बने, लेकिन उन्हें क्रॉस चेक कर लिया करो। एक बार रुक के थोड़ा सा देख लिया करो 2-4 सेकंड के, हाँ ठीक भी किया कि नहीं किया है, ठीक है? जस्ट टिक मत कर दिया करो। तो थोड़ा सा अपने आप को ओके भाई अब ये मीडियम वाले हैं तो मुझे गलती कर देता हूँ, इसलिए इसको अपने आप को दोहरा लो कि मैं इसको ठीक करके रहूंगा, जितने होते हैं उतने करूंगा, सही नेगेटिव मार्किंग ना हो। ताकि आधा हुआ कि जो होगा जैसा होगा, अब मैं अपना बेस्ट दूंगा इसी में। बिल्कुल उससे पेपर में कॉन्फिडेंस मिलता है सर, कैसा भी पेपर हो, अगर टफ भी हो तब भी कॉन्फिडेंस आता है अंदर से। बिल्कुल नहीं, मैं खुद भी करता था ऐसा। 70-80% हार्ड जितने भी क्वेश्चन थे उनमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता है बिल्कुल भी। जो मैंने बताया आगे वो फॉलो करना। चलो और बताओ भाई। यस 70-80% सिलेबस का ठीक है सर। मेरा वो क्वेरी था सर, जैसे मैं अब मॉक दे रहा था ना, तो मेरे ना पहले 60 प्लस का मार्क्स आ रहे थे। देन सर आपकी स्ट्रेटेजी से मैंने 150 तक उसको टच करने की कोशिश की है, तो 180 तक भी ज्यादा हो जाए। बट सर मैंने जितने 2 मिनट रुक 60 से कितना पहुंच गया? 180 150 तक?
यस सर। और सर उसके बाद ना बट मैंने जितने मॉक दिए ना किसी किसी में 135 भी आ रहे हैं, मतलब काफी हाँ इरेगुलर मार्क्स आ रहे हैं, देख कभी मैं ज्यादा आ उसका रहे उसका कभी कारण कम हो जा उसका रही है। कारण उसका कारण बताता हूँ। उसका कारण यह है कि जेई में जो भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं तुम्हारे, कहीं मॉक टेस्ट का तो लेवल जेई मेन से मैच करता है और कईयों का उससे मैच नहीं करता है। तुम देखोगे कुछ पेपर मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, आते हैं ना कुछ यस पेपर ऐसे, यस सर। और कुछ पेपर्स ठीक आते हैं। तो मेरा ऐसे बच्चों को सलाह है जिनको मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो दो ही कारण से हो सकता है, या तो आपकी तैयारी कम है पहली चीज, या फिर हो सकता है पेपर ही गड़बड़ है। जो पेपर सेट जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो पेपर सही लेवल को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो दो कारणों से आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम नहीं, पेपर्स अटेम्प्ट करो। 2019, 2020, 21, 22, 23 यही पेपर अटेम्प्ट करो बस अब तो तुम। और जिन बच्चों का लेट है क्यों है क्या प्रीवियस ईयर एग्जाम्स इंडियन पब्लिश क्यों हैं? वो अटेम्प्ट करो सारे के सारे। अब कुछ मॉक वॉक के चक्कर में मत पड़ो, उन्हीं को अटेम्प्ट करो, ठीक है, री सेट अटेम्प्ट स्कोर करो। कितना होगा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए? सर सर एक सेट लास्ट स्कोर बात और पूछनी थी। जैसे ना मतलब मैं और मेरे दोस्त ना एक दूसरे से डाउट डिस्कस करते हैं कि उसके मार्क्स कैसे आए, मेरे कैसे आए हैं, एंड पूछा करते हैं कि वो इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। तो जैसे मेरा हाँ इरेगुलर ट्रेंड आ रहा था ना, बट जैसे उसका मार्क्स था ना काफी कॉन्स्टेंट आ रहा था, लाइक 170 के आसपास, हम्म 170 या 150 प्लस या 180। तो मेरे हाँ को सा ये था कि वो मेरे से पूछा था कि मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, एंड मेरा काफी इरेगुलर ट्रेंड था। बस ये दोनों की क्वेरी थी सर, एक ही जैसी, एंड उसने कहा था मेरे लिए भी पूछ दियो सबसे। रेगुलर आ रहे हैं है ना। यस सर। मेरे ख्याल से तुम्हारे इरेगुलर मार्क्स आ रहे हैं, उसके इंक्रीज ही नहीं कर रहे और उसके स्टेगनेंट रह रहे हैं 170 के आसपास। यस सर। तो यार अब देखो चाहे टफ इसका, आ रहा है हर एक में। अब इसका ट्रू रिफ्लेक्शन क्या होगा, तुम दोनों एक पेपर दो और प्रीवियस ईयर पेपर दो जेई मेंस का, ठीक है, यस सर। और फिर वहां से 2-4 पेपर दो, फिर कैलकुलेट करो, रिकैलिब्रेट करो कि कैसे मार्क्स आ रहे हैं, ओके सर। ठीक है थैंक ना। यू सर। यस थैंक यू सर सर हेलो मेरी यस जो नंबर आते थे ना पीडब्ल्यू के मॉक में, वो कभी कभी 0 आते थे, कभी कभी 10-15, लेकिन एक वीक से आपको जो फॉलो किया ना, तो मेरे नंबर अब 70 तक पहुंच गए सर। अरे वाह, मतलब इंक्रीज हुए मेरा हैं, जैसा मैंने आपको बताया था सर स्ट्रेटेजी। ये एक है उसमें, जैसे कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन हो गए, मैथ में क्वेश्चन हो गए, तो इजी मीडियम वाले तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा करता हूँ 5 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन उसका आंसर भी आ जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं रहता सर कि उसका आंसर यही है, क्या क्या मैं -1 ले लूंगा। इसके लिए मैं उसको स्किप कर देता हूँ, लेकिन आंसर निकाल के साइड में लिख लेता हूँ, और जब टेस्ट एनालिसिस के बाद आती है तो मैं चेक कर लेता हूँ, तो फिर वो आंसर मैच हो जाता है सर। फिर बाद में रिग्रेट होता है कि मैंने टिक क्यों नहीं किया, लेकिन पेपर के टाइम पे फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि आएगा कि नहीं आएगा। तो बस अब तुमने जब देख लेते हो तो तुम ये सोचा करो कि यार जो मेरा आंसर है ये मैच तो कर ही जाता है हर बार, तो टिक लगा ही देना चाहिए, ठीक है। लेकिन मन के एक कोने में रहता है, लेकिन अगर -1 हो गया तो नुकसान हो जाएगा, डायरेक्ट तो उसे एक -1 बार हो एक बार जाएगा। रीचेक जरूर कर लिया करो, एक बार रीचेक कर लिया करो, ठीक है ना, सर उसे रीचेक क्या कर लिया मेरे करो ज्यादा फेब्रुवरी में समय। 4-5 चैप्टर हो जाएंगे? क्या कह रहे हो? फेब्रुवरी में 4-5 चैप्टर, फेब्रुवरी में 4-5 चैप्टर हो जाएंगे मैथ्स के। 4-5 चैप्टर मैथ्स के, मतलब मैं हाँ समझा नहीं। सर, मेरे ना मैथ्स के 4-5 चैप्टर बचे 12th के, तो मैं कर पाऊंगा वो बोर्ड से पहले और जे अटेम्प्ट के सेकंड अटेम्प्ट से पहले? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट से पहले तो सब कुछ कर पाओगे। सेकंड अटेम्प्ट के अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारी दिक्कतें या कमियां रह गई हैं वो सेकंड अटेम्प्ट तक पूरी की पूरी दूर हो जाएंगी। यू विल हैव इनफ ऑफ टाइम, ठीक है ना। सर जब मैं टेस्ट देता हूँ तो टेस्ट देते हैं तो आपका स्ट्रेटेजी से हम आसान आसान क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब मॉडरेट में जाते हैं तो उसमें वही आसान वाला कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं, तो फिर वो बनता ही नहीं है, वो मुश्किल आसान वाला लगने लगता है। आसान वाला कॉन्सेप्ट मतलब नहीं लगाना है, आसान वाला मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ी सा आसान आसान। हाँ आसान बनाते बनाते मतलब 30-35 क्वेश्चन आसान आसान बनाएंगे तो फिर उतना हार्डवर्क फिर दिमाग लगाने मन नहीं करता है, क्वेश्चन सब में सब आसान ही बनता है सोच के, फिर पेन होता है कि छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, छोड़ रहे हैं अच्छा, तुम वैसा। पहले आसान आसान बना लेते हो, फिर मॉडरेट पर आकर तुम्हें थोड़ा दिक्कत होने लगती है, तुम्हें लगता है ये तो बन ही नहीं रहा है, ऐसा होने लगता है, ये छोड़ सर देना और चाहिए। ऐसा भी होता है ना कि क्वेश्चन सब बनाते हैं, फॉर्मूलाज ही याद नहीं आते हैं हमको, हाँ तो कैसे सही है बनाना है फिर। वो याद आ जाता है, हाँ लेकिन तो इसका मतलब कैसे तुम बनाना है रिवीजन वो याद आ रिवीजन जाता है। रिवीजन अच्छे से करो, फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करो। अगर तुम्हारा एग्जाम लेट है अभी भी समय है, फॉर्मूला शीट बनाओ और फॉर्मूला 31 को रिवाइज करो।
सर हाँ, तो फॉर्मूला शीट बनाओ, सारे फॉर्मूला खुद अपने हाथ 35। से देखो, कहीं से डाउनलोड मत कर लेना, ठीक है? एक डाउनलोड कर लिया यस और सर। देख ली, खुद हाथों से बैठ के बनाओ, एक एक फॉर्मूला लिखो वहां पर, ताकि फॉर्मूला याद आए। खासकर स्टैटिस्टिक्स में, सबको बता दूं, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला भैया बिल्कुल बहुत अच्छे से सारे पढ़ लो। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जिनका एग्जाम 27 के बाद 28 को है, 29 को है, तो वो सारे पेपर डिस्कशन जरूर देखना, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जैसा पेपर वहां आएगा वैसे ही लगभग पेपर तुम्हारा भी आएगा, तो इसलिए जरूर से वो पेपर्स सर का डिस्कशन देखना, ठीक है? सर जो सर अभी ये रोहित सर का क्लास वो लिए थे लाइव, उसमें वो बोल रहे थे अभी के बाद टेस्ट कुछ मौक मत दो, अभी के बाद सिर्फ रिवाइज करो। तो सर हम पहले तो ज्यादा टेस्ट दिए ही नहीं है, और अभी टेस्ट देने का हम सोच रहे थे, क्योंकि मेरा रिवीजन नहीं था उतना, तो हाँ, हम सोच रहे थे कि तो मेरा भी मेरे रिवीजन हिसाब से लगभग कंप्लीट ही हो गया है। तो अभी कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए। अब इस समय पर हमें कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए। इस समय पर पढ़ा तो मैंने सब है सर, पर रिवीजन हाँ, कुछ चैप्टर का नहीं हुआ है देखो, मेरा। अगर तुम मॉक भी दोगे, एक दिन में 2 मॉक दे लोगे, तब भी 6 घंटे का तो एग्जाम दोगे। फिर भी तुम्हारे पास 24 में से 18 घंटे हैं, उसमें से 10 घंटे सो भी लोगे, तब भी 8 घंटे बच गए। उसमें से 2 घंटे मस्ती भी कर लोगे, तब भी 6 घंटे बच गए, 4 घंटे बच गए कम से कम। तो उन 4 घंटे में बैठ के रिवाइज करो, ठीक है? नया मत पढ़ो, नया पढ़ने का कोई खास फायदा नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल है कोई फायदा हो जाए। तो सर जो चैप्टर सब मेरा रिवाइज नहीं हुआ है, तो उसको हम फिर से वन शॉट सबसे रिवाइज कर लें, या फिर आपका हैंड रिटन नोट से ही कर लें? देखो, वन शॉट बड़ा भारी पड़ेगा। वन शॉट तो 10-10 घंटे के भी हैं, 8-8 घंटे के भी हैं। इस समय दिस इज नॉट द राइट टाइम टू रिवाइज विद वन शॉट। बेटर रहेगा हैंड रिटन नोट से आप कर लो रिवीजन, पढ़ लो सारे के सारे क्लास नोट्स, ठीक है? हैंड रिटन नोट्स को पढ़ते हैं सर, तो सारा चीज लगता है कि इतना सिंपल चीज तो कभी भूलेंगे ही नहीं, लेकिन वही क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं तो वो चीज भूल जाते हैं। तो अपने आप रिकॉल, पता तुम क्या करा करो, सारे के सारे तुमने नोट्स पढ़ लिए, फिर वो फॉर्मूलाज एक बार ब्लैंक पेपर पे लिख के देखा करो, या रिकॉल करा करो कि ये कौन सा था, चलो अच्छा ये क्या था, वो क्या था, इस तरह से लिखा करो, ठीक है? मेरे साथ भी थी सर। हाँ, तो रफ कॉपी लेकर बैठा करो साथ में एक, और फिर जब पूरा रिवाइज हो चैप्टर, फिर उसे एक बार समरी अपने हाथ से रफ कॉपी में लिख दिया करो फटाफट, ठीक है? जिस समय पढ़ते हैं तो उसके बाद तो फिर बनने लगते हैं क्वेश्चन, कुछ दिन बाद होते हैं, 1 या 2 दिन बाद, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, पता नहीं। की बात है, तुम कंप्यूटर नहीं हो, तुम इंसान हो, भूलते हो तो ऑब्वियस सी बात है, भूलोगे ही। कोई मेमोरी, कोई चिप थोड़ी ना लगी है तुम्हारे खोपड़ी के अंदर। हाँ हेलो सर। हाँ, सर बोलो बेटा। मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपके साथ पूरा चैप्टर्स किया है, बस लास्ट के प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मैं सर कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो छूट गया था। तुमने क्या किया? प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्या किया तुमने? सर प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कुछ शुरू के 5-6 लेक्चर्स मैंने अटेंड किए थे, बट छठ पूजा के बाद के लेक्चर्स सर घर में इश्यूज के कारण वो छूट गए थे सर। प्रोबेबिलिटी। और फिर एग्जाम कब है तुम्हारा? एग्जाम कब है तुम्हारा? सर एग्जाम 30 जनवरी को है। 30 जनवरी को जी। ओके, तो अब प्रोबेबिलिटी छूट गए 4 दिन में, तो क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी का बेसिक कहाँ तक, जहां तक किया है वैसे थोड़ा बहुत देख लो, आगे बेस थ्योरम देख लो, या फिर कम से कम उसकी स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट देख लो, उससे प्रॉब्लम आ सकता है। और सर मैंने आपको टोटली 12th फॉलो किया, बट 11th में जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के कारण मैं कॉनिक सेक्शन का सब पार्ट मैं कंप्लीट नहीं कर पाया 11th का। कॉनिक सेक्शंस? यस सर, उसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही कंप्लीटेड है, बस सर्कल भी नहीं किया, पैराबोला एलिप्स कुछ नहीं किया? नहीं सर, कॉनिक सेक्शन सर मैं लक्ष्य से डायरेक्ट पीडब्ल्यू से ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, पहले नहीं किया तुमने? नहीं सर, मैं डायरेक्ट लक्ष्य से ज्वाइन किया था। तुम बस इतना, मेरे ख्याल से अब मतलब क्या कहूँ मैं, कॉनिक सेक्शन में बहुत टफ प्रॉब्लम आएगा नहीं। माइंड यू एवरीवन, आप सबको एक बात बता दूं कि कॉनिक सेक्शन से अब बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आने वाला। मैक्सिमम जो सवाल आएंगे, सब लोग कान खोल के सुन लो, मैक्सिमम जो सवाल आएंगे वो सेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, उनकी प्रॉपर्टीज, इससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स आएंगे, और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले। तो इसलिए बहुत आसान सवाल आने वाला है कॉनिक सेक्शन का। तो जो लोग कॉनिक सेक्शन बिल्कुल ही छोड़ के जा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन वगैरह तो पढ़ो, ठीक है?
था कॉनिक, मेरे को बहुत डर लगता था। अब जब आपने रिवीजन कराया ना उसका, तो मेरा डर बिल्कुल खत्म हो गया। अब मतलब लगभग सारे क्वेश्चन बन जाते हैं मेंस लेवल के। तो क्या तुम कहाँ से, यूपी से हो? कहाँ से? सर पिछली बार जब मैंने मेंस दिया था तो उसमें मेरे यूपी टेहर है। 160 के करीब मार्क्स थे सर। लेकिन सर अब मॉक्स दे रहे हैं तो उसमें करीबन 200 के करीब आ रहे हैं, तो लगता है कि इस साल कुछ मेहनत की होती है, लेकिन पूरे साल मतलब जम के मेहनत की है। क्या हुआ सर? जब मैंने पिछले साल मेंस दिया था तो उसमें मेरे करीबन मतलब 156 मार्क्स थे सेकंड अटेम्प्ट में, और इस साल अब मॉक्स दे रहे हैं तो उसमें 190 से 200 के बीच में मार्क्स रह रहे हैं, लेकिन पूरे साल बहुत मेहनत। 190 से 200 के बीच में आ रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे उससे। हाँ, 200 से ऊपर नहीं जा रहे और 190 से नीचे नहीं जा रहे, मतलब कभी 195 से 96 से आ रहे हैं। तुमने कोई प्रीवियस ईयर पेपर देके देखा? नहीं, प्रीवियस ईयर नहीं, ये जो पीडब्ल्यू के मॉक्स चल रहे हैं ना, जैसे मंजिल बैच के 3 इनमें ये दिए हैं और एक ये AYJR और पीडब्ल्यू के मॉक्स दिए हैं। उसमें आए 190 के आसपास। हाँ, उसमें जैसे अब एक तो अभी मैंने दिया कि 7 बजे खत्म हुआ है, 4 बजे शुरू किया था, उसमें भी मतलब 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन मेरे 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं टेस्ट में, कभी तो 10 के करीब चले जाते हैं नेगेटिव में। तो सोचता हूँ कि इस साल मेहनत ही नहीं की, क्योंकि 156 तो पिछले साल ही थे, लेकिन पूरे साल जम के मेहनत की है। देखो, ये सोचना तुम्हारा गलत है। पहली बात तो मैंने आप सबको बताया एक चीज कि एक लेवल तक मार्क्स बढ़ाना आसान होता है, ठीक है ना? फिर उसके बाद मार्क्स बढ़ाना उतना ही ज्यादा टफ होता चला जाता है जैसे आप ऊपर फिगर्स में जाते हो, और यही कारण है बहुत अच्छे मार्क्स बहुत कम स्टूडेंट्स के आते हैं। एक लेवल तक तो सबके मार्क्स आ जाते हैं, उसके ऊपर जो मार्क्स लाना वो सबके लिए मुश्किल हो जाता है। उसको बढ़ाने के लिए डेफिनेटली बहुत मेहनत लगती है, वो धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 200 का एकदम 240 हो जाएगा, 220 हो जाएगा, धीरे धीरे करके बढ़ते हैं वो मार्क्स। तो अभी अगर आपके मार्क्स 200 के ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, 2 कारण हो सकते हैं। आप अपनी कमी एनालाइज करो कि क्या हो जाता है, किस कारण से नहीं बढ़ रहे हैं, किसमें आप और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो, कौन सा कॉर्नर ऑफ इम्प्रूवमेंट है। क्या आपको केमिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, किस सब्जेक्ट में आप सबसे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई फॉर्मूला रिकॉल नहीं कर पा रहे। तो मैथ्स में अटेम्प्ट हो रहे हैं सबसे ज्यादा। क्या सबसे ज्यादा? तो केमिस्ट्री में, कभी केमिस्ट्री में ज्यादा होते हैं, कभी फिजिक्स में, लेकिन मैथ्स में क्या कि 15-16 के करीब ही रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहते हैं। मैथ्स में तो ऐसा ही होगा। देखो, मैथ्स में 15-16 के बाद उसे पूरा अटेम्प्ट करना, 9 सवाल तुमने छोड़ दिए, वो थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम, लेकिन इतना 9 प्रॉब्लम्स हम मुझको लगता है 2-4 प्रॉब्लम्स आसानी से छोड़ सकते हो, बाकी तो अटेम्प्ट कर सकते हो अगर तुमने ढंग से प्रिपरेशन कर रखी है। तो मैथ्स में थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करो मैथ्स में। मतलब यार, इसमें मैं यही कह सकता हूँ, अगर तुम्हें अपना स्कोर बढ़ाना है तो एक काम और कर सकते हो। पहले आप एक जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर देकर देखो, क्योंकि मॉक के लेवल के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है ना? सर तो अभी जैसे ज्यादा बच्चे क्या कह रहे हैं कि पीडब्ल्यू का जो मॉक था वो काफी डिफिकल्ट आया था, तो उसमें अगर तुम्हारे 180-190 के करीब आ रहे हैं तो इसका मतलब ठीक ठाक है यार, कोई बुरी बात नहीं है। सर मॉक का तो शुरू में मेरा मॉक में मार्क्स अच्छे स्कोर आ रहे थे, बट कल एक मैंने मॉक दिया उसमें सर मेरा मार्क्स बहुत डाउन ज्यादा हो गया। जितने बच्चों के मार्क्स मॉक में कम आ रहे हैं ना, वो यही कर रहे हैं, वो जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर दें, ज्यादा अच्छा होगा। अब इस समय में आप जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर फुल पेपर दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 3 घंटे का अलार्म लगाकर, और तीनों, और उसके हिसाब से अपने आप को जज करें, क्योंकि लगभग वैसा ही लेवल अब आने वाला है। सर और एक प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मेरा पेपर जो है वो 2 घंटे से 2.5 घंटे में हो जाते हैं। मतलब मैं मीडियम क्वेश्चन 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लेता हूँ, मीडियम क्वेश्चन तक। और सर उसके बाद जब हार्ड क्वेश्चन पे अप्रोच करना चाहता हूँ तो निगेटिव मार्किंग हो जाती है सर हार्ड क्वेश्चंस में। हार्ड क्वेश्चन को भी चुन के किया करो, जिसमें तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट ज्यादा हो, वो रिलेटिवली पहले वो अटेम्प्ट किया करो और उसको रीचेक कर लिया करो। रादर देन रनिंग फॉर 5 क्वेश्चंस, इट इज बेटर टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस एंड दैट टू करेक्टली। तो रीचेकिंग कर लिया करो हार्ड क्वेश्चंस में, ठीक है? सर जैसे तो आपने स्ट्रेटजी बताई थी वे लगाते हैं, तो उसमें शुरू से लगता है फिजिक्स से तो लगता है कि ये भी आता है, ये भी आता है, तो 25 में से मैं 20 सवाल उसमें इजी में रख लेता हूँ, और फिर करते हैं तो उसमें 2-3 सवाल नहीं होते, तो लगता है कि मैं तूने बेवजह टाइम वेस्ट किया।
फिजिक्स में तो मतलब सारे दो करने तीन की सवाल टारगेट बनाते हैं, गलत हो जाते हैं। दो तीन सवाल गलत हो जाते हैं उसमें। हाँ नहीं, मतलब करता तो मैं 25 में से करीबन 22-23 करता हूँ फिजिक्स में तो, और उसमें से मेरे 2-3 सवाल गलत होने के बाद फिजिक्स में बस 75-80 के करीब मार्क्स रहते हैं। लेकिन सोच रहा हूँ कि फिजिक्स में 100 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं फिजिक्स में और सारा सिलेबस भी किया है। बात वही है ना यार, देखो दो दो कमियां तो रह ही जाएंगी। कुछ तो कैलकुलेशन एरर्स, अपना पैटर्न ऑफ एरर्स स्टडी करो, देखो तुम अभी भी किस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हो, क्यों गलत हो जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट गलत लगाया, कैलकुलेशन गलत हो गई, और यही कर सकते हो अभी सुधार के लिए इस मोमेंट पर। ठीक है ना, अपनी पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए मैंने एक डायरी मेंटेन की है। तो मैं जैसे टेस्ट को एनालाइज करता हूँ ना, तो मैं पर क्वेश्चन को ये देखता हूँ कि मेरे से गलती कहाँ पर हुई, तो मैं उस चीज को उस डायरी में नोट करता हूँ। एक एक चीज मैंने 7-8 पेजेस भर चुके हैं उसके अभी तक। देखो सब बच्चे तो अमन उससे गुप्ता मेरी की बात काफी सुनो। हेल्प हुई है। हाँ, अमन जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि आप क्या करो, एक डायरी मेंटेन करो, उसमें अपना पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स देखो कि पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स क्या है। ठीक है, पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स देखो, पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स देखने के बाद आप बेटर हो जाओगे, मतलब आपको पता समझ में आएगा कि हाँ मुझसे ये गलतियां ज्यादा होती हैं। हेलो सर, क्वेरी है मैथ में सर 10-20 से ऊपर नंबर नहीं आ पाते हैं। 10-20 से नंबर क्या 10-20 से ऊपर नहीं आ पाते हैं? नहीं सर। यार 10-20 से ऊपर नहीं आ पाते जेईई मेंस में? यस सर। सर मैं कि मैथ का सिलेबस है 11th का तो लगभग पूरा किया, तुमने कॉलेज नहीं कर रखा है मैथ्स में, और 11th का सर 12th में सर मैं ऑफलाइन जाता था, तो सर वहाँ पर सर ओवरऑल 10-20 ओवरऑल नहीं हो पाते हैं, या फिर मैथ्स में 10-20 से ऊपर नहीं हो पाते हैं? सर मैथ में 10-20 से ऊपर जाते हैं, ओवरऑल सर 100-120 तक जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाता। अच्छा, तो तुमने कोई प्रैक्टिस की? सर प्रैक्टिस मतलब कि सर गलतियां सर मैथ्स में तो सर मतलब कि जैसे आपको बताया सर, फिजिक्स में मतलब कि पूरा सिलेबस लगभग ओवर रखा है, पर सर फिजिक्स में सर सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, और सर केमिस्ट्री में सर ऐसा लगता है कि ये मेरे को आता है कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट जो होता है गलत होता है, तो वहां पर सिली मिस्टेक हो जाती है, मतलब कि केमिस्ट्री में वहां पे गलती हो जाती है। और सर मैथ्स का तो लगता है कि मतलब कि कॉन्सेप्ट ही सही से नहीं आता, तो अटेम्प्ट ही नहीं करता हूँ मैं ज्यादा। तो यार अब तुमने अगर कॉन्सेप्ट ही ढंग से नहीं पढ़े तो फिर अब उसमें अब क्या कहूँ मैं। और फिजिक्स में तुमने सब कुछ पढ़ रखा है? तो फिजिक्स में सर लगभग सब कुछ कंप्लीट है, बस थोड़ा सा सर एसएचएम वेव्स वाला टॉपिक थोड़ा सा वीक है, और सर कंप्लीटेड है सब कुछ। अच्छा, मैकेनिक्स वगैरह सब कंप्लीटेड है? यस सर। अच्छा, सही है। तो सर मैथ्स में सर आप थोड़ा बहुत बताइए कि थोड़े नंबर बढ़ जाए मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर नंबर बढ़ जाएं? कब एग्जाम तुम्हारा? एग्जाम कब है? 1 फेब को है। तो सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी बताई थी, सबसे आसान सवाल तुम मैथ्स में चुना करो, तो देख लिया करो कौन कौन से। मैथ्स में सर वही करता हूँ, मतलब कि आसान क्वेश्चन पहले कर लिए, पर सर आसान क्वेश्चन मैं जैसे 3-4 क्वेश्चन हुए आसान वो कर लिए, फिर सर जो मीडियम वाले होते हैं ना वो अटेम्प्ट कर देता हूँ, पर सर वो गलत हो जाते हैं, तो नंबर उसके अंदर कट जाते हैं, तो सिली मिस्टेक में। असल में एक चीज और बता दो, आसान और डिफिकल्ट ये हमारी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मान लो 25 प्रॉब्लम्स है, उसमें से किसी को 15 आसान लग सकते हैं, किसी को 10 आसान लग सकते हैं, किसी को 5 आसान लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अब आपकी प्रिपरेशन के अनुसार आपको सिर्फ 4 या 5 प्रॉब्लम्स ही मिलते हैं आसान, बाकी मुश्किल है ना। तो यार वो तो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस के ऊपर है, मतलब अब इसका कोई शॉर्ट टर्म फिक्स तो नहीं है। मैं ये कहूंगा निराश बिल्कुल मत होना, कोई बात नहीं, अभी सेकंड अटेम्प्ट भी है, और अपनी कमियों को सेकंड अटेम्प्ट से पहले दूर कर लेना। और सर मेरा सर एक दोस्त भी है सर, उसके भी सर उसका ना 27 तारीख को पेपर है, तो सर उसके भी सर मतलब वो भी पूरी मेहनत करता है, पर उसके भी सर 70-80 मतलब कि 100 से ऊपर मुश्किल से जाते हैं उसके भी ओवरऑल। यस सर। तो मैंने आप लोगों के साथ में एक स्टैटिस्टिक शेयर की थी, याद है? मैंने क्लास में बताया था कि 85 से ऊपर 2023 में 85 से ऊपर मार्क्स कितने बच्चों के आए थे? सर यार मेरे ख्याल से 90% आती है 85 से ऊपर आए थे। 1,75,000 लोगों के करीब में ऐसे लोग थे जिनका 13 लाख में से जिनके मार्क्स 85 या 85 से ऊपर आए हैं। हाँ जी। तो कहने का मतलब है कि 80 हमें लगता है कि बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं जेईई मेंस में, 250-300 है ना, वहां तक आ जाएंगे, बट इट इज डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक लेवल तक जाना मैंने कहा आसान होता है, 180 तक 200 तक आप ले जाओगे, लेकिन उसके बाद उसके पुश करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है,
और वो आपकी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई थोड़ी दिक्कत तो आएगी। देखो तो सर अभी क्या कर सकता हूँ मैं? अभी बस यही कर सकते हो, जो आसान आसान प्रॉब्लम्स हैं वही सबसे पहले सिलेक्ट करो और उन्हीं को अच्छे से करने की कोशिश करो। बाकी स्कोर अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री में बढ़ाओ जहां पर तुमने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है। और सर जैसे भी आपने कॉनिक्स का बताया था, तो कॉनिक्स मैंने मतलब कि खाली क्लासेस ली थी कॉनिक्स की, क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल अच्छे से नहीं किए थे। तो सर कॉनिक्स की अब थ्योरी वन शॉट देख के रिवाइज कर लूँ, मतलब कि जो सर ने क्वेश्चंस करा रखे हैं आपने, तरुण सर ने लिया था इस साल वन शॉट, तो उसको तो ऐसे वो कर कर लूँ? लो, उसमें से कर लो, लेकिन उसमें क्या, उसमें भी रेलेवेंट पार्ट करना। टेंजेंट नॉर्मल वगैरह पार्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसे अभी हो पाएगा। हाँ जी सर, मतलब कि स्टार्टिंग का जो इक्वेशन वाला पार्ट है वो कर लूँ? कर सकते हो, उससे शायद एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो बन जाए वहां पर। तो एक आधा क्वेश्चन भी और 4 सर मार्क्स का बहुत बड़ा बात है। और सर जैसे फिजिक्स में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, मतलब कि जैसे कि अभी अभी AYGR दिया था, तो उसके अंदर सर आंसर जैसे कि 100 आवा था आंसर। अब वहां पर लिखा था कि 10 स्क्वायर इंटू M की वैल्यू बतानी थी, मतलब उसके अंदर M की वैल्यू बतानी थी, तो M का आंसर वहां पे 1 आता, मतलब कि लास्ट में ऐसी गलती हो जाती है। अभी मेरी फिजिक्स में 5-6 गलतियां ऐसी हुई हैं कि एक जगह राउंड ऑफ करना भूल गया, एक में आंसर हाँ 1 था तो तो वहां यार पे ये 0.1 अपना लिख दिया। अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखो कि तुम किस पैटर्न की मिस्टेक्स करते हो। जैसा अमन गुप्ता ने बताया ना अभी, उस तरह का रजिस्टर रखना चाहिए अपने साथ में और अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करते रहना चाहिए और उन्हें देखते रहना चाहिए मैं किस पैटर्न का मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो मैं और बार बार सर बोलता हूँ पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स देखो, पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स देखो, लेकिन कई लोग समझते ही नहीं पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स क्या है। हाँ जी सर, यही मिस्टेक रिपीट होती है मेरी बार बार ऐसी वाली। कुछ आए कैलकुलेशन तो सतर्क हो जाओ कि यार यहाँ मैं अक्सर गलती कर देता हूँ, अब मैं इसको सही करूंगा, नहीं और करूंगा अब सर मैं मतलब जैसे कि ये होता है कि इतने अटेम्प्ट करने पे इतने नंबर मिलेंगे, तो सर अटेम्प्ट करने की जगह में मतलब कि थोड़ा घबरा जाता हूँ कि मेरे इतने पूरा अटेम्प्ट हो नहीं पाए हैं, तो उसमें सर ओवर अटेम्प्ट हो जाता है। जो है जैसा है उसी में बेस्ट करके रहूंगा, यही बोलो अपने आप को 2-4 बार, ठीक हो जाएगा। हेलो, थैंक यू सर। उसमें इजी में जो हमको आते हैं वे रखने हैं या जो मतलब देखते ही हो जाए वे वाले रखने हैं? सर हो जाएंगे वो रख लो, मीडियम में वो रखो जो तुम्हें लगता है आते हैं हो जाएंगे, और टफ में जो तुम्हें बिल्कुल कभी अननोन बिल्कुल दिखे उस तरह के। यस नेहा, नाउ यू स्पीक अप। मुस्कान, यस मुस्कान। हेलो सर। मैथ्स करता हूँ तो मेरे पेपर के टाइम पे एंड पे मैथ्स करता हूँ, पहले से और केमिस्ट्री करता हूँ। तुम्हारी आवाज मैं नहीं आ रही। सर यस हेलो हाँ बोलो बेटा सर बोलो, नेहा आप बोलो, और अब 1-2 लड़के को भी मौका देते हैं। हाँ बोलो भाई मुस्कान। हेलो सर। हेलो सर। हाँ मैं सुन रहा हूँ। सर मैं मुस्कान हूँ। मैंने आपसे बोलो। 12th में लक्ष्य में अच्छे से मैथ्स पढ़ी, फिर 11th में भी अर्जुना जी 2.0 से आपसे पढ़ा। सर मेरे ना मतलब बचपन से मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मेरे को ना हर बार जैसे स्कूल्स में भी कुछ होते थे तो मेरा मैथ्स में ही अच्छा आता था। एंड मतलब मेरे को इतना अच्छा हुआ कि मेरे को ना आपसे मतलब पढ़ने को मतलब सबसे पहले मेरे को रियल नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मेरे ना मतलब हुआ क्या कि मैंने आपके सारे KTKs, TPPs, TAH सारी चीज़ें फॉलो की, बट जब मैंने उनको फॉलो करा ना तो मेरा डे का मैक्सिमम पार्ट मैथ में निकल जाता था, तो अच्छा भी लगता था सॉल्व करना। एंड जिसकी वजह से ना मेरा फिजिक्स कुछ ज़्यादा ही पीछे रह गया। एंड मतलब मैं मैथ्स में मैंने अच्छे से ध्यान दिया, फिर केमिस्ट्री मेरा माइंड इतना अच्छा शार्प हो गया कि मैंने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ ली। बट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मतलब मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। मैं टेस्ट भी देती हूँ तो मेरे मैथ्स में ना अप्रोक्सीमेटली ये 22 क्वेश्चंस मतलब 20 से लेकर मेरे 25 के बीच में सही हो जाते हैं, बट फिजिक्स में मैं पीछे रह जाती हूँ कॉन्सेप्चुअल पार्ट में, और जिसकी वजह से मेरा ना परसेंटाइल मतलब 180 190 तक ही जा पाता है, उससे ज़्यादा जाता ही नहीं। एग्जाम कब है तुम्हारा मुस्कान? एग्जाम कब है? सर मेरा 27 जनवरी को है फर्स्ट शिफ्ट। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस ये करो कि जो टेस्ट है जो तुम्हारा बेटर है उसी को इतना बढ़ा दो कि वो दूसरों की कमी पूरी कर दे। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, और फिजिक्स में जो आसान आसान लगे पहले वो बना लो, ठीक है? और फिर जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट पूरा हो तो सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी में जुट जाना और अपनी फिजिक्स इंप्रूव करना साथ साथ, ठीक है?
यस सर, मैं अभी भी बैठ के ना मतलब जैसे मैंने मैथ्स के जैसे 2023 के जितने इम्पोर्टेंट PYQs वगैरह हैं मैंने वो सारे सॉल्व किए। फिर जैसे मंजिल क्लासेस में आप वन शॉट करते थे उससे भी मैंने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। फिर वहाँ से मैंने फिजिक्स भी कर ली, बस कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है क्योंकि रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। हाँ तो हाँ सर ठीक है। मतलब कैसे हैंडल करूँ, पैनिक होता है बहुत। फिजिक्स में मैंने बताया ना बेटा, अगर फिजिक्स में आप क्या करो, फिजिक्स में सबसे पहले जो आपको पता है ना लूज बॉल्स आसान आसान जो लगे, बस आप पहले उन्हीं पर कंसंट्रेट करो और वो ढूंढने की कोशिश करो। उसमें थोड़ा समय बड़ा ही लग जाए फिजिक्स में, तो उसमें थोड़ा ढूंढो कि 25 मिनट में कितने सवाल आसानी से कर सकते हो, बस वही सवाल करो आप पहले फिजिक्स में खास कर। क्योंकि अब देखो फिजिक्स इस 2 दिन बाद ऐसा तो नहीं सकता कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ बता दूं कि एक दिन में फिजिक्स ठीक हो जाएगी, ये तुम भी समझती हो, है ना। तो अभी तो मैं फिजिक्स में बस हाँ थोड़ा, और जब घबराहट हो ना थोड़ा सा, तो ये सोचा करो जो है जैसा है इसी में बेस्ट करके रहूंगी, बस यही सोचा करो। जैसे मतलब 12th के साथ हेलो मतलब सर। पहली बार मतलब ऐसे एग्जाम्स के माहौल में जा रही हूँ। मेरी फैमिली में भी सभी ने दिया, बस किसी का नहीं हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हिस्ट्री लिख दूँ एक तरह से अपनी फैमिली की। बिल्कुल लिखोगी, बिल्कुल लिखोगी, और इस फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद अपनी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स जो है ना वो जरूर सुधार लेना। लेकिन फिर ये मत करना कि फिजिक्स के चक्कर में बाकी भी बर्बाद कर दो, तो सबको साथ में लेकर चलना है तीनों सब्जेक्ट्स को, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना बस, ठीक है। यस नेहा। थैंक यू सर। थैंक यू मुस्कान। ओके यस नेहा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नेहा। सर मैं इस साल ड्रॉप ली थी लास्ट ईयर 12th में। मैं मतलब प्रिपरेशन नहीं की थी, तो इस एप्लीकेशन की मैं तो सर मतलब मैं केवल लेक्चर पे ध्यान दी और केवल क्वेश्चन पे की, उतना कुछ ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की और उतना तो टेस्ट पे ध्यान नहीं दी और एनालाइज। हाँ तो अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी कम की। जबकि मैंने हमेशा से बोला कि सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। सर मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम की और मैंने टेस्ट की एनालाइज नहीं की, इसलिए मैं मतलब टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं 50 और 60 बस। हाँ सर मैंने सारा मतलब लेक्चर देखा है 29 तारीख को सर। लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है, देखो तभी तो तुम्हें केटी के देते थे दिन में यार, सिर्फ लेक्चर देखने मात्र से कुछ नहीं होता। मैंने इतनी बार बोला क्लास में, साइकिल का चलाने का वीडियो देख लो तो क्या अगले दिन साइकिल चलाना शुरू कर दोगे? नहीं होगा ना, 4 बार गिरोगे। यस सर। ठीक है ना, तो इसलिए लेकिन सर मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री सारे सब किए थे सर। फिजिक्स केमिस्ट्री क्या वो सही है? हाँ वो सब सारे किए, तभी उस समय मार्क्स मतलब इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। वो किए थे ढंग से? हाँ यस सर सारे किए थे। उसमें प्रैक्टिस की थी? हाँ यस सर। तो फिर तो मार्क्स आने चाहिए। यस सर रिवीजन पूरी सारा के एक भी लेक्चर का बैकलॉग नहीं है सर, तभी पता नहीं क्यों कम आ रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो सर ने क्लास में कराए थे? यस सर सारे किए थे। फिर तुम देखो कहाँ कमी रह गई, क्या हो रहा है, तुमसे क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं या क्या हो रहा है, ऐसा क्या कारण है? यस सर समझ गया, क्या करूं। अभी तो कुछ मत करो, अब तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए अच्छे से सोचो कि अगर तुम्हारे 70-80 मार्क्स आए सर तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए डेली एक मॉक दूं और उसका एनालाइज करूं तब? एनालाइज नहीं, पहले तो अपना मैथ्स ठीक करो ना, तुम्हें प्रिकॉशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ये जो टाइम मिलेगा बीच में उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से यार। यस सर। ठीक है ना? यस सर तो क्या सेकंड अटेम्प्ट के बाद मतलब एक दिन के बाद टेस्ट दूं मैं? एक दिन के बाद? अच्छा सेकंड अटेम्प्ट में के बाद क्या? हाँ सर मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। हाँ कर सकते तो हो, एक टेस्ट दो उसका नहीं, एक टेस्ट रोज का नहीं, ऐसा नहीं करना, वो ज्यादा हो जाएगा। पहले रिवाइज करना, कोर्स कंप्लीशन की तरफ जाना, फिर आखिरी के 15-20 दिन में फिर तुम मॉक देना रोज एक, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है बेटा। हेलो सर।
हेलो सर मेरा सर डाउट था सर मतलब ठीक है, मैंने ये बता दीजिए कुछ। मतलब सर लगभग मैंने क्वेश्चंस हो सर एक जाते हैं बार 50 मिनट वैज्ञानिक बहुत खराब है। वो तो मेरा भी खराब है यार। सर मेरा एक डाउट था सर, मैंने ना आपसे ही पढ़ा है मैथ वगैरह, एंड सर मैंने अभी तक ना आई थिंक 25 के आसपास मॉक टेस्ट दिए थे टेस्ट सीरीज के। तो सर मेरा जो मेरा स्कोर है ना एवरेज वो लाइक इतना है 190 एंड 200 के आसपास। तो सर बेसिकली मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, होता ये है कि ना मैं जैसी लाइक ना मैं मैथ लास्ट में करता हूँ और मैथ के लिए ना मेरे पास 120 मिनट्स के आसपास बचते हैं। तो मैं जैसे ही मैथ पे आता हूँ ना तो मेरा ना ब्रेन स्लो काम होने लगता है और ना मैं गलतियां ज्यादा करने लगता हूँ। लाइक मतलब कोई अगर आसान क्वेश्चन भी है ना, मैं उसमें कभी सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, कभी मैं उसमें वो सोच नहीं पा रहा जो तभी सोचना चाहिए था, मतलब जो ब्रेन मैंने वो स्ट्रेटेजी स्लो। मैं समझ गया, आखिरी में आते आते तुम्हारा दिमाग पूरा, तुम मैक्सिमम कंसंट्रेशन वहां यूज कर लेते हो केमिस्ट्री और फिजिक्स में, यस सर। फिर तो ना सर मैथ्स मैथ तुम में, लास्ट हाँ में तो आते सर हो, यस सर, तो हम मैथ उसके में ना लिए खाली क्या तो करना चाहिए? 15-16 क्वेश्चन कर पाते हैं अटेम्प्ट, सिर्फ 15-16 हो पाता है, और कई बार तो 12 पे रुक जाते हैं हम अटेम्प्ट मैथ में। क्या तुमने वो किया ऐसा, सबसे पहले सबसे आसान सवाल करो, फिर ऐसा किया, वो स्ट्रेटेजी अपनाई? नहीं सर वो होता है सर, वो ट्राई करते हैं ना हर बार, तो ना वो कोई एक क्वेश्चन मिलता है लगता है आसान है, फिर उसमें वही जाते हैं अटक, फिर वो लगता है कि ये क्वेश्चन आसान भी है, हो भी नहीं रहा है मेरे से, ऐसा कैसे हो रहा है। देखो एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, वहां ध्यान रखो सब लोग, एक बात और ध्यान से सुनो कि एक चीज अपने आप को बार बार पेपर में याद दिलाते रहना, किसी भी सवाल को इज्जत का सवाल मत बनाना। कई लोग क्या करते हैं, हर सवाल को इज्जत का सवाल बना लेते हैं। इज्जत का सवाल से मतलब एक सवाल करने बैठे 4 मिनट लगाए नहीं बना, 5 मिनट लगाए नहीं बना, 6 मिनट लगाए नहीं बना। इतना समय किसी एक सवाल पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर तुम क्वेश्चंस करने नहीं, मार्क्स अटेन करने आए हो। तुमने कभी वीडियो गेम खेला है? यस सर। सबने खेला होगा। तो वीडियो गेम में क्या रहता है, स्कोर मैक्सिमाइज करने का रहता है ना। यस सर। यस सर। यहाँ पावर मिल रही है, ये ले लो, यहाँ पावर प्ले है, ये वाला मुझे अच्छे से करना है, यही तो होता है। यस सर। यस सर। और कई बार तुम्हारे पास वहाँ अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं वीडियो गेम में, तो वो छोड़ देते हो ना कई बार। यस सर। तो वही बात यहाँ पर है, यहाँ पर तुम्हें अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने पर ध्यान देना है। और वो स्कोर मैक्सिमाइज फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, मैथ से हो, कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सबसे पहले आसान आसान सवाल कोशिश करो, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तीनों में सबसे पहले करो। सबसे पहले जिसमें तुम 100% श्योर हो कि यहाँ से तो मार्क्स इतने तो पक्के हो ही गए, सबसे पहले वो करना चाहिए। और ऐसे नहीं करना चाहिए कि मैथ्स में सबसे लास्ट में कर दिया। अच्छा कई बच्चे करते क्या है, उससे स्टार्ट करते जो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होता है। मान लो किसी का फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स से स्टार्ट करेगा। अब मान लेते फिजिक्स का एग्जाम मुश्किल आ गया तो क्या करेगा, फिर क्या करेगा? आधा मोराल तो वही खत्म हो जाएगा पहला क्वेश्चन करते ही। जब फिजिक्स में लगेगा कि सबसे बेस्ट थी और यही नहीं बनना मुझसे, तो अंदर से आवाज आएगी अब तो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले सबसे आसान सवाल करो ताकि तुम्हारे मेंटल बैलेंस बना रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, फिर मैथ्स लास्ट में कर रहे हैं, ये सबके लिए मैं 1-1 घंटा निकालूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेपर को होलिस्टिकली देखना चाहिए कि ये पूरा पेपर है, इसमें मुझे बेस्ट लेकर आना है। ये नहीं कि पहले मैथ्स में बेस्ट करूंगा फिर फिजिक्स में करूंगा, तीनों में करते चलो जो बन रहा है। ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। और सर हेलो वैसे सर। ना अभी हमारे स्कोर ना 200 से ऊपर ना बहुत कम हेलो जाता सर। है, तो थोड़ा बता सकते हो कि थोड़ा जब 200 लाइक हमने ना 20 के आसपास मॉक टेस्ट दिए थे, तो ना उसमें हमारा आई थिंक 5 या 6 में 200 से वो गया था ऊपर स्कोर, और ना वो ना उसका था सर, ये इंक्रीज कैसे करो थोड़ा सा और इंक्रीज होते हैं। उसके लिए तो अपना जैसा मैंने बताया कि अपना एक पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स और पैटर्न ऑफ जो तुम्हारी कमियां हैं वो स्टडी करनी पड़ेगी। तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा तुम किस तरह की मिस्टेक ज्यादा करते हो, अपने आप को एनालाइज करो और फिर वहां से बढ़ाओ। और कोई तरीका नहीं, ज्यादा अच्छा हो डायरी में लिख लो तुम्हारा स्कोर इसमें कम हुआ है, बस वो चीज को इम्प्रूव करते जाओ, फिर धीरे धीरे करके बढ़ेगा। सर हमारा एकदम 27 का, तो सर अभी 180 का एवरेज चल रहा था, तो ये स्कोर से ही चल जाएगा ना इतना 180 90 190। तुम लक्ष्य में हो कि प्रयास में हो? लक्ष्य में सर, 12th क्लास। बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा। और कोशिश करो इसे थोड़ा सा और इंक्रीज करो, है ना, 200 के आसपास लेकर आओगे तो अच्छा रहेगा। ओके सर। ओके सर। 200 से ऊपर ही बढ़िया रहे। हाँ बोलो बेटा। सर तो मेरा पेपर मतलब 190 से 200 के बीच में आ रहा है। अब सर जब मैं पेपर के टाइम कर रहा हूँ तो 10 मिनट का क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, पेपर की बात कर रहा हूँ तो हो जाता है, मतलब 2 मिनट के अंदर आता है। इसी को टाइम प्रेशर कहते हैं। 250 तक आ सकते थे मेरे, लेकिन आते नहीं है। तुम लक्ष्य में हो के प्रयास में हो? सर लक्ष्य में है। हाँ तो तुम्हारे मार्क्स इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि
कहीं ना कहीं टाइम बाउंड प्रैक्टिस जो थी ना वो तुमने की घर पे, जैसे मैंने बताया था कि 15 सवाल 5 सवाल करो आधा घंटे का अलार्म लगा के, वो किया? सर वो कभी कभी की थी, मतलब उसमें हाँ हमेशा हो कभी जाता कभी था, ना, तो लगता था कि ठीक है स्पीड, लेकिन हाँ लेकिन क्या है सर मतलब जब भी करता था तो मतलब हमेशा हो जाते थे, 10 मिनट में हो जाते थे, फिर 10 लगता था मिनट स्पीड में? ठीक है। अच्छा हाँ 10 मिनट में मतलब हो जाते तो तुम हाँ उसे और 6 कम कर क्वेश्चन हो देते, जाते थे स्पीड को और कम कर देते, मतलब और टाइम कम कर देते, समझे? सर, फिर उस टाइम फिर नहीं किया। हाँ तो इस तरह से करना चाहिए था। अभी जो तुम्हारा इशू आ रहा है मतलब 180 के करीब तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, यही कह रहे हो ना आप? सर, हाँ सर 190 से 200 तक, हाँ लेकिन सर 250 तक का मतलब पोटेंशियल दिखता है, मतलब हो जाते थे थोड़े से। तो तुम्हें क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रहे? तुमने क्या एनालाइज किया उसके लिए? सर क्या मतलब मैं इजी वाले जो क्वेश्चन है ना, मतलब उसमें मैं 20 क्वेश्चन हर एक का ले लेता हूँ, और फिर वही हाँ फंस गया तो 5 मिनट दे दिए, 5-6 मिनट दे दिया, तो उसमें हाँ टाइम ज़्यादा चला जाता है। तो एक काम किया करो, जो तुम एक टाइम लिमिट सेट कर लो यार, 2-4 मिनट तक बन गया तो बन गया, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हर सवाल पे तुम क्या कर लेते हो, शायद इफ यू आर गुड, तो होता क्या, हर अच्छा बच्चा क्या करता है, हर सवाल को अपना इज्जत का सवाल बना लेता है, जैसा मैंने भी बताया। उसको ऐसे लगने लगता है यार ये चैप्टर तो मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है, ये क्यों नहीं बनेगा, अभी तक सारे बन गए थे, ये भी बन जाएगा। ये होता है हाँ सर, मतलब हाँ मतलब फ्लो चल लालच। रहा होता तो लगता है उस समय कि ये भी होना चाहिए। हाँ उस समय ऐसा सोचा करो कि मैं अपने 10 मिनट यहाँ बर्बाद कर रहा हूँ, इससे बढ़िया 10 मिनट में मैं 4 क्वेश्चन और कर लूंगा या 3 क्वेश्चन और कर लूंगा, और वो फायदे का सौदा ज्यादा है हाँ कि सर, मैं यहाँ क्वेश्चन करने नहीं, मार्क्स लेने आया हूँ। ठीक है? सर एक और चीज़ थी, मतलब हाँ जैसे मतलब एक संगे से 10 क्वेश्चन हो गए, फिर 2 क्वेश्चन नहीं हुए, हाँ तो फिर उसके 2 क्वेश्चन की वजह से मेरे आगे के 2 क्वेश्चन नहीं होते, तो उसमें फिर टाइम चला जाता है। तो तुमने क्या वो स्ट्रेटेजी अपनाई जहां मैंने कहा था लूज बॉल्स अप्लाई करो, पहले करो हाँ सबसे सर, पहले? सर उसमें लूज बॉल से ढूंढने में मेरे को तो 20 मिनट लग गए थे करके, और फिर सर हाँ उसकी लग सब गया, टेंशन होती थी। कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे तुम्हें पूरा पेपर का कोना कोना पता चल जाता है, कौन से क्वेश्चंस कहाँ पर हैं, ये तो पता चल जाता है ना। तो यस दिक्कत तुम्हें ये होती होगी ना कि तुमने मान लो 2 सवाल बनाए, फिर 2 नहीं बने, है ना? हाँ तो तुम पेपर को पता क्या करा करो, जब तुम पेपर करो ना, एक वीडियो गेम की तरह सोचते हुए क्या करो कि यार कोई बात नहीं, 2 लेवल नहीं हुए पार, कोई बात नहीं, ये 2 पावर्स नहीं मिली अपने को, अगले 2 पावर मिल जाएंगे, अपन को तो स्कोर इंक्रीज करना है बस। ठीक है, रादर देन घबराने की बजाय उसको एक वीडियो गेम की तरह सोचा करो तुम यस हाँ कि यार ये 2 पावर्स नहीं मिली, कोई बात नहीं, आगे भी तो और पावर्स आएंगी और ले लेंगे। तो उस समय उसमें थोड़ा कोई ऐसा चीज़ की नहीं पता। तो तुम ऐसा करके देखो, आजमा के देखना, तुम्हारा थोड़ा इम्प्रूव हो खत्म हो जाएगा लाइव स्ट्रीम का। सर एक और चीज़ सर चलो 11th में मैथ नहीं पढ़ा था, मतलब 1.2 में था, तो उसमें लोग एमएसएम सर पढ़ा था। अच्छा 1.0 में पढ़ते थे? हाँ तो मतलब मैथ्स ठीक ठाक था मेरा, इतना खराब नहीं था। फिर जब मतलब आपसे पढ़ा मैं, फिर मतलब मजा आ गया, मतलब के सब किए थे, मतलब मैंने सर मैथ्स बहुत अच्छा इंप्रूव होते दिखा सर, बस थैंक यू बोलना था उसके। कोई बात नहीं, बस आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपना स्कोर लेकर आओ, असीम थैंक यू वो होगा। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर लाइक मेरा एक प्रॉब्लम है कि स्कूल में अटेंडेंस बहुत कम है, हाँ लगभग 58% के आसपास है, मुझे पता नहीं इतना कम कैसे हुआ। अब तो क्या वो स्कूल बहुत अलाउ नहीं करेंगे क्या पेपर हाँ नहीं बोल रहे नहीं अलाउ करेंगे, ऊपर से मैं प्री बोर्ड में एब्सेंट था शायद 2-3 में, शायद शायद एब्सेंट तो था सर, सर पक्का एब्सेंट था, गारंटी। हाँ तो उसमें भी एक और टीचर्स लगे पड़े हैं भाई, एक बार तो स्कूल आजा देख लूंगा तेरे को बोल रहे टीचर्स। तो पता नहीं क्या एक काम करो, पापा के साथ जाओ एंड देन टेल देम कि अगर मेरा बेटा सिलेक्ट होगा तो आप ही के स्कूल का नाम होगा। सर पापा को पता चला तो उल्टा मेरे ऊपर ही आ जाएगा सर बहुत कुछ। तुम लक्ष्मण के प्रयास में लक्ष्य में सर, लक्ष्य में हो। हाँ सर, मम्मी को ले जाओ, पापा नहीं कर सकते। अब मेरे लास्ट टॉपिक की जेई मेंस रिजल्ट है, अगर अच्छा आ गया तो मैं कुछ बोल सकता हूँ, इसलिए एब्सेंट था, वरना कुछ बोल नहीं सकता। वरना कुछ बोल नहीं सकते,
हाँ सर, लाइक मेरा बोर्ड एग्जाम लेकिन था मार्च फर्स्ट से। अगर उन्होंने बोर्ड ही नहीं देने दिया तो क्या करोगे? सर देंगे सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे ब्रदर का भी 63% था 3 साल पहले। तो फिर चिल मारो, ऐसी देर धमकियां देते रहेंगे। अपना अच्छे से तैयारी करो, अपना मार्क्स लेकर प्रूव योरसेल्फ। बट सडनली कभी कभी डर लग जाता है कि देंगे या नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अब तुम कह रहे हो ना, पिछली बार तुम्हारे भाई को देने दिया था, तुम्हें भी देने देंगे। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हेलो यस सर, हेलो सर, मेरा नाम हेलो, धीरज है। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैं मेरा 11th में आपसे पढ़ता था, अर्जुना 2.0 से सर, आपको फॉलो करता था। तो मेरा 11th मतलब ठीक ही गया। मैंने अर्जुना तो लेट से ज्वाइन किया था, मुझे पीडब्ल्यू के बारे में पता नहीं था। तो मतलब 11th मैंने कवर किया नॉर्मल तरीके से, कुछ कुछ चैप्टर्स छूट गए, बस पार्शियल टाइप से कवर किया। उसके बाद मैंने फुल मतलब प्रिपेयर कर लिया। क्या 12 के स्टार्टिंग से जो मिस्टेक्स 11th में हुई थी वो मैं दोबारा नहीं करूंगा, फुल फोकस करूंगा। तो मैंने 12 का फर्स्ट डे से सर पूरा लक्ष्य 1.2 से पूरा फॉलो करा, आपसे और आरजे सर से पूरा मतलब करा। उसका सब सही चल रहा था सर, सिलेबस भी सब सही चल रहा था, समझ आ रहे थे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे थे, सब सही चल रहा था। थोड़ा बहुत स्कूल्स के कारण दिक्कत हो रहे थे एग्जाम्स टाइम पे, सब ठीक इतना चल रहा क्लाइमेक्स था क्या? अब बताओ क्या, उसके बाद बताओ क्या? इतना क्लाइमेक्स मत क्रिएट करो, फिर क्या हुआ? ओके सर। सर जब सिलेबस यहाँ एंड में नवंबर में एंड होने लगा, उसका हाँ सिलेबस एंड होने टाइम पे जब अब दोबारा रिवीजन मोड पे आया कि हाँ सब पूरा रिवीजन सारा चैप्टर वापस PIQs रिवीजन करना है, तब फील ऐसा हो रहा सर पूरा सारा फिजिक्स एंड मैथ्स का स्पेशली सारा ब्लैंक हो गया। फिजिक्स में भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स के मतलब क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। मैथ्स में भी मान लीजिए PYQs ट्राई मारते हैं तो पूरा लगता है कैसे कॉम्प्लेक्स बन गया, अब हिल नहीं रहे, जो स्टार्टिंग में बन जाते थे काफी, स्पेशली ये तुमने फिजिक्स और मैथ्स में ज्यादा हो रहा। तुमने रिवीजन किया था? सारा क्लास नोट्स पढ़े थे दोबारा से? सर बीच बीच में कम कम किए थे, जैसे बीच जब सिलेबस चल रहा था उस टाइम पे थोड़ा कम नहीं कम तो फिर हुआ। बाद में किया था रिवाइज सारा का सारा? यस सर, नवंबर से लेकर मैं कर रहा हूँ, नवंबर में करा, दिसंबर में करा, अभी जनवरी में मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ, फिर भी कुछ मतलब बढ़ नहीं रहा। जबकि स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स आते थे 200 के अराउंड, 170 180 100 200, बट अब टेस्ट दे रहा हूँ, अभी एक बार मार्क्स आ गए 40, एक बार नेगेटिव चले गए और डिमोटिवेटेड लगता था। नेगेटिव चले गए? सर एक बार हुआ, मैंने कम अटेम्प्ट किया, हेलो, जो अटेम्प्ट किया गलत हो गया, ट्राई किया था कम अटेम्प्ट करना। हाँ सर, बट आपने जो भी सजेस्ट किया था ना सर, वो लो बॉल्स, मीडियम बॉल्स और हाई बॉल्स वाले हैं, वैसे करके मैंने रिसेंटली परसों 2 टेस्ट मैंने वैसे करके दिए हैं, तो एक में 50 आए, एक में 80 करके थोड़ा इम्प्रूव हुआ। बाकी से वैसे लो बॉल्स करके मैंने करा, और बाकी जैसे सब फिजिक्स और मैथ्स में लग रहा पूरा ब्लैंकर हो गया वैसा। तो क्या करे सर, अभी से यहाँ से रिवीजन तो कर रहा हूँ अभी सर। तुमने मेरे ख्याल से उस समय प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं की होगी जब चैप्टर चल रहे थे। तुमने सिर्फ लेक्चर देखा होगा, ये किया होगा मैक्सिमम टाइम। ये सुनो, ये सर थोड़ा बहुत मतलब DPPs कर लेता था, जैसे कि थोड़ा बस बहुत DPPs किया मैंने अच्छा एक और चीज बताओ, तुम क्लासेस लक्ष्य में थे ना? लक्ष्य 1.2। हाँ, तो मैंने तुम्हें क्या कहा था? DPPs बोला था या फिर पहले TH KT के करने को बोला था? बताओ क्या बोला था? सर आपने पहले बोला था KTS और TH मस्ट, इसको हाँ, मस्ट तो फिर करना। तुमने किए? सर स्टार्टिंग के कुछ दिन फॉलो हुआ, फिर नहीं हो पाया तो फॉलो। हाँ, तो बस फिर यार देखो, अभी तुमने कहा जो तुमने 11th में मिस्टेक्स की वो तुम नहीं दोहराओगे, लेकिन तुमने दोहरा दी यार फिर से। उसी कारण ये सब हो रहा है। अभी तुम ब्लैंक इसलिए हो क्योंकि तुमने प्रैक्टिस उतना किया ही नहीं। सिर्फ लेक्चर देखने से कई बच्चे ये सोचते हैं लेक्चर देख लिया तो मेरा चैप्टर खत्म हो गया, मैंने मंजिल देख ली, पूरा लेक्चर देख लिया, चैप्टर खत्म हो गया। अरे भैया, वो 10% काम है, बाकी का 90% तो तुम्हें करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो क्लास में रोज देते थे वो नहीं किए आपने, या फिर आपने कुछ भी देखा उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, तो ये मान के चलो इट हैज गॉन डाउन द ड्रेन, सब नाली में चला जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो जो भी बच्चे सोचते हैं सिर्फ लेक्चर देखना ही चैप्टर की प्रिपरेशन है, तो माइंड यू इट इज जस्ट द 10% पार्ट ऑफ द गेम, 90% स्टिल लाइज विद यू। तो ये गलती आप दोबारा ना करें। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा भी हो जाता है, उसके बाद आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना, फिर दोबारा शुरू करें, ठीक है? मतलब और यहाँ से अभी कुछ कर सकते हैं यहाँ से। एक चीज और बताऊं, लेट मी टेल यू स्ट्रेट इन द फेस, मैं सच बोलने वाला इंसान हूं। मैं कभी ये नहीं कह सकता
कि बस अब 2 दिन में अब कुछ ऐसा चमत्कार होएगा कि भगवान के हाथों से रोशनी निकलेगी, तुम्हारी खोपड़ी में जाएगी और तुम्हारी खोपड़ी से प्रकाश निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है ना। उसके लिए तुम्हें फिर दोबारा से मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं, जो भी ऐसे बच्चे हैं, सच हमेशा कड़वा होता है देखो, और मैं सच बोलने से घबराता नहीं हूँ, सच बोल देना चाहिए। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि 1-2 दिन में कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो भाई बहुत मुश्किल है चमत्कार होना। चमत्कार नहीं होते ऐसे। चमत्कारों को धरती पर लाने के लिए, सही करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सर मेरा तो मैं फर्स्ट सर मैं अटेम्प्ट एक पूछ रहा ऐप था से जैसे है कोई चैप्टर जिसमें भी कम एफर्ट दे के जो और रिवीजन कर सकूं और मार्क्स आ स्टैटिस्टिक्स जाए। कर लो। हाँ, स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो बेटा आप स्टैटिस्टिक्स ठीक कर लो, ठीक है। है। एक तो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है जिसमें बहुत कम एफर्ट लगेगा तुम्हारा, और ऐसा और कौन सा चैप्टर बताऊं? कैलकुलस आता है? कैलकुलस, ये सर ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, मुझे आता है, बट तो मैंने क्या है, अब यूज प्रैक्टिस कम हुआ था तो उस टाइम पे कौन कॉन्सेप्ट कौन सा क्लिक नहीं कर रहा ना, वो बाकी कवर मैंने सब किया, मतलब आता भी है, बस रिवीजन कर रहा हूँ डेली। हाँ, तो कैलकुलस कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना। कैलकुलस से अब की बार आने की थोड़ी संभावना ज्यादा होगी। सर वेक्टर वेक्टर 3D का क्या सीन है, वो आएगा जिसे मैं कर रहा था उसको? 3D तो अब देखो बहुत ज्यादा खत्म कर दिया। 3D में एक काम कर सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, एंगल। 3D में तो ये वाला पार्ट कर लो, और वेक्टर में भी अब थोड़ा ही बचा है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये कर लो। फिजिक्स से भी मदद मिल जाएगी आपसे। नमस्ते ओके सर, थैंक यू सर। सर, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। जो मैंने पहले कवर करके रखा है वो भी मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ, अभी रिवाइज उसका भी नहीं कर पा रही हूँ। कोनिक तक का मैंने KTK TH सब किया था, लेकिन डर के कारण वो भी रिवाइज नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ सर? प्रयास में हो? यस सर। तो क्या तुमने टाइमली रिवीजन स्टार्ट नहीं किया था क्या हमारे साथ मैथ्स में? सर किया था, लेकिन काफी ज्यादा पता नहीं क्यों डर लग रहा है इस वजह से। मतलब पढ़ने बैठती हूँ ना, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम जैसे आई रिवाइज करते वक्त, तो बार बार दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि तेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तू किस लिए पढ़ाई कर रही है, तू किस लिए मेहनत कर रही है, तेरा होने ही नहीं वाला है, ऐसे लगता है, पता नहीं क्यों। अच्छा, एक चीज और बताओ, जो हम रोज टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर रहे थे वो किया तुमने अटेंड? यस सर, किया है। किया है? यस। अच्छा, उसमें कितने मार्क्स आते थे? लेकिन स्कोर काफी ज्यादा कम ही रहते थे, 0। मैं कमेंट बॉक्स में लिख के भी भेजती थी, तो 0 कभी कभी, +4 +8, मतलब 10 के बाद कायम नहीं। रिवीजन सही से नहीं कर पा रही थी सर। ब्लॉक 1 का सही से रिवीजन नहीं किया है, मतलब जिसका 1 फेब को है। रिवीजन क्यों नहीं किया, ऐसा क्या कारण था भाई? इतना समय तो कोर्स टाइमली खत्म हो गया था बिल्कुल, फिर आपने रिवीजन नहीं किया, उसका कारण? क्या था? डर के कारण। तो देखो एक चीज ये तो मन से बिल्कुल निकाल दो कि तुम्हारा नहीं होने वाला या होने वाला या नहीं होने वाला। उससे मतलब मैंने कहा ना, टेंशन एक हद तक सही है, लेकिन एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो खराब हो जाती है वो। वही तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारी टेंशन एक हद से ज्यादा बढ़ गई, इस कारण से दिक्कत आई है तुम्हें सारी की सारी। तो जब भी ऐसा लगे कि तुम नहीं कर पाओगी, तो तुम ये सोचो जो है जैसा, इसी में बेस्ट करके रहूंगा। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ट्राई टू फील दिस सेंटेंस। जब आप अपने आपको 10 बार ये बोलोगी ना, तो तुम देखना अगली बार जो तुम्हें डर लगता है वो डेफिनेटली हट जाएगा। करके तो देखो एक बार। और सर एक और बात थी, मतलब पिछली बार जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम पे टीचर्स हैं तो वो बोले कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तुम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, अभी लगता है कि आप भी ऐसे बोलोगे तो क्या करूंगी मैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब भी तुम्हें ऐसा डर लगे तो ये बोलो कि जो है जैसा है इसी में बेस्ट करके रहूंगी, ताकि तुम्हारा डर कम हो जाए और तुम ढंग से प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है? ठीक है सर। ये मत सोचना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अभी तुम्हारे पास एक अटेम्प्ट और है, और एडवांस भी है। ठीक है सर, प्लीज आप बोल दीजिए मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे बोलने से तो बिल्कुल भगवान करे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है सर, आपके चरण स्पर्श पहले तो, इसी के लिए मुझे सिलेक्शन भी लेना है।
बिल्कुल होगा होगा, और अच्छे से मेहनत करो, डरना मत बस। जब डर लगे मेरी बात याद रखना, जो है जैसा इसी में बेस्ट करके रहूंगी, यही सोचना बस। 10 बार बोलना मेरे कहने पे, 10 सर बार बेस्ट अपने आप को करूंगी तो बोलना। आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। बिल्कुल बेटा होगा, ठीक है, कोशिश करो, मेहनत करो, सब हो हेलो जाएगा। हेलो यस सर मेरा हेलो एग्जाम है सर जो 1 हेलो फरवरी को है, तो मेरा बोर्ड एग्जाम भी 2 फेब से मतलब स्टार्ट हो रहा है। मैं बिहार बोर्ड से हूँ, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब करना चाहिए अच्छा से, या फिर क्या करें उसको? बोर्ड में क्या तुम्हें लग रहा है तुम्हारी प्रिपरेशन ऐसी है कि तुम बर्बाद ही हो जाओगे? बिल्कुल। मतलब बोर्ड का मैंने मतलब अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है, हिंदी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो दोनों का। और पहला पहला पेपर कौन सा है? क्या सर? पहला पेपर कौन सा है? मेरा पहला पेपर मैथमेटिक्स है, वो तो मेरा अच्छा जाएगा, लेकिन उसके बाद बस लगातार एक भी गैप नहीं है। एक भी गैप नहीं है? और नहीं, बिहार बोर्ड में एक भी गैप नहीं मिलता है, तो एक काम फर्स्ट करो, फेब अब से मेरा तुम्हारा एग्जाम 1 फेब को है ना? हाँ, मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट तो एक फर्स्ट है। काम करो, रोज रोज के रात को 2 या 3 घंटे निकालो, अपनी जो कमजोरी है आपके बोर्ड के वो साथ में कवर कर लो बस। 2-2 घंटा रोज निकाल लो इन 5-6 दिनों में, और बाकी समय जेई मेंस को दे। ठीक है, अपना शेड्यूल और थोड़ा सा कि हम रोज 2 हाँ, घंटा देंगे या 3 घंटा देंगे दिन में, ठीक है? और मैंने टेस्ट भी दिया था इधर, जो भी मॉक टेस्ट आ रहा है, तो उसमें नंबर भी कम आ रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब बोर्ड पे ज्यादा ध्यान दे या फिर मेंस पे, लेकिन नंबर जो था देखो, इससे पहले मॉक। अब मैं एक चीज और बता दूं, अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना? अब 5-6 दिन में यू कैन नॉट टर्न द वर्ड अपसाइड डाउन। 5-6 दिन में अभूतपूर्व फर्क बहुत मुश्किल ही होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेजुअल होती है, ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज ग्रेजुअल, ध्यान रखना ये बात। तो ट्रांसफॉर्मेशन से ग्रेजुअल होती है, इट विल टेक टाइम। अगर तुम सोचते हो कि 5 दिनों में कुछ बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि बस, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है? ये सर सिलेबस तो मैंने अच्छे से कंप्लीट किया था। अगर तुम मुझसे ये बात 2 महीना पहले पूछते कि मैं ज्यादा किस पर कॉन्सेंट्रेट करूं, देन आई वुड हैव आंसर्ड दैट प्रॉब्लम। लेकिन 5 दिन पहले पूछ रहे हो मैं किस पर कॉन्सेंट्रेट करूं। सर इससे पहले जितना भी ट्राई किए हैं, अलाउ नहीं मिल रहा था मुझे बात करने का। फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप ये करो कि दोनों पर अभी तो यही करो कि जैसा मैंने बताया 2-3 घंटे रोज शाम को निकाल लो, रात में निकाल लो, और वो जो वीक पार्ट है उसे कंप्लीट करो, और बाकी समय जेईई मेंस को दो, ठीक है? हेलो हेलो सर। यस सर एक हेलो सर। सर मैं ना मैथ्स में हेलो 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 हाँ कृष्णा बोलो सर। हेलो सर, गुड इवनिंग पूजा सर। की बात भी सुनेंगे भाई, पूजा सानिया की बात भी सुनेंगे। अभी पहले कृष्णा, हाँ बोलो यार फटाफट कृष्णा। हाँ सर, वो मैं ना मैथ्स में पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी छोड़ के जा रहा था। हाँ, क्योंकि वो मेरे को ज्यादा ढंग से समझ नहीं आ रही थी। हाँ फिर अब छोड़ दी? हाँ, वो अब मैंने छोड़ दी, लेकिन अब ना वो सबसे ज्यादा आसान उसी से क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर उससे। और हाँ। और अब वो जो कैलकुलस जो मैंने अच्छा से इम्प्रूव कर रखा था, उससे क्वेश्चन ज्यादा इतने आसान आते नहीं है, थोड़े ज्यादा टफ आ जा रहे हैं। वो फिर हाँ उसमें पेन चलाया जाता। बिल्कुल, ये तो कुछ वैसे ही हुआ ना कि एक आदमी के पास एक लड़की का रिश्ता है, उसने सोचा बेकार है, फिर पता चला वो तो मिस यूनिवर्स निकली। सर मेरे सारे दोस्त कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी छोड़ जा, मैंने छोड़ दी। दोस्त उससे जो कह क्वेश्चन है, रहे दो मिनट में क्वेश्चन बन रहे हैं उसके, अब वो समझ अब नहीं उन्हें आ पकड़ के रहा। देखो, उसे पूछो कि क्या करें अब। सर कैलकुलस से क्वेश्चन सबसे अच्छी कैलकुलस है, लेकिन उससे क्वेश्चन इतना हार्ड आ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स इनसे क्वेश्चन आता है, वो एरिया एग्जाम इतना कब है? मुश्किल है। एग्जाम कब है तुम्हारा? एग्जाम कब है तुम्हारा? 31 को एग्जाम। 31 को एग्जाम है? हाँ जी तो यार सर। देखो, क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा क्या कैलकुलस? नहीं, प्रोबेबिलिटी और पीएनसी में मैंने स्टार्टिंग का पढ़ रखा है, जो लास्ट कुछ पार्ट्स थे ना, जैसे उसका स्टैट्स वाला पार्ट वो नहीं पढ़ छोड़ रखा है मैंने। वो छोड़ रखा है स्टार्ट वाला हाँ पार्ट? क्योंकि उस टाइम मेरा ना वो प्री बोर्ड आ गया, तो तब मैंने छोड़ दिया था। फिर मैं रिवीजन भी करनी थी, तो मैंने छोड़ देता हूँ, अभी नहीं करता। हेलो, एक मिनट। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो सर अब क्या करूँ उसमें, उसको वापस करूँ या फिर छोड़ जाऊँ उसको? तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो छोड़ जाओ। अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, करने की थोड़ी बहुत गुंजाइश लगती है सर बेस थ्योरम तक पढ़ रखी है, उसके तो वहां तक के केडी लगा रखे हैं बस। ठीक है, फिर तो सही है यार, फिर क्या दिक्कत है?
और सर तो वो मैथ मॉक्स करता हूँ तो किसी मॉक्स में तो मैथ्स इतनी हार्ड आती है और किसी में बहुत ही आसान, वो ऐसी तो मेंस में आ ही नहीं सकती कभी भी। और पुराने जेई के देता हूँ उसमें फिर आधे से ज्यादा कटेड डिलीटेड सिलेबस का है, 80 से 60 मार्क्स तो कट ही हो जाता है क्योंकि पूरा प्लेन सारा आ जाता है उसमें। तो तो प्रीवियस के तो प्रीवियस में तुम जेई मेंस के छोड़ दो बस, वो वाले टाइप्स जो आ रखे हैं। बाकी अगर तुम्हें रियल बेंचमार्किंग करनी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लो एक बार सॉल्व, ठीक है। सर उसमें 50 से 60% तक ही आ पा रहे हैं, लेकिन 50-60% ही आ पा रहे हैं उनको हटा के, जो क्वेश्चंस हटा के, जो जैसे 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन हटा के। और वैसे यार मॉक्स दे रहा हूँ उसमें 190 से 200 ज्यादा, उससे आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं सर। एक लेवल तक पहुंच जाता है, उसके आगे बढ़ने में थोड़ा सा तुम्हें अपनी गलतियां देखनी पड़ेंगी, एनालाइज करनी पड़ेंगी, उसी से बढ़ोगे आगे, और कोई तरीका नहीं है। सर जिसमें मैथ्स इजी आती है उसमें थोड़े 200 से ज्यादा चले जाते हैं, जिसमें हार्ड आती है उसमें नहीं जा पा रहे मैथ्स के कारण। वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री तो आसान आ जाती है में तो। और वो फिर सबके साथ हार्ड होगा ना, बात ये भी है, सबके साथ ऐसा होगा, तुम्हारे अकेले के साथ नहीं, है ना। तो जो मुश्किल आएगा वो सबके लिए मुश्किल आएगा, जो आसान आएगा वो सबके लिए आसान आएगा। तो मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो भी मार्क्स अगर तुम्हारे 200 के ऊपर नहीं पहुंच रहे, उसका तो बस एक ही जवाब है कि आप अपनी पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स और पैटर्न ऑफ के जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो ज्यादा कैसे कर पाओगे सही, उसको एनालाइज करो। तो तुमने एनालाइज किया होगा अपनी कोई मिस्टेक्स रही होंगी, कोई कॉन्सेप्चुअल एरर्स रहे होंगे, वो एक बार आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, तभी उसको सुधार पाओगे। नहीं तो मिस्टेक्स तो ज्यादा क्या मिस्टेक्स तो मैंने काफी कम कर लिया है। जो आपका तरीका था ना वो वाला, जो T20 वाला, उससे काफी मिस्टेक्स कम होंगे। पहले 10-12 नेगेटिव जाते थे, 2 या 3 ही जा रहे मेरे। अच्छा, तुमने किया वो जो मैंने बताया था तुमको, मतलब क्लास में जो बताया था कि वो अलार्म लगा के करो, वो किया तुमने प्रैक्टिस? जाता है। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी सर, वो भी करा था जो आपने पहले बताया था ना कि 15 मिनट करके 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो भी करता था। उसमें 2-2 3-3 क्वेश्चन वो भी आते थे 15 मिनट में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, उसी पर चलते रहो तो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और अब एग्जाम जब है, अब इसमें तो ना थोड़ा सा मिस्टेक्स देखो और अपनी मिस्टेक्स से अवेयर रहो कि मैं इस तरह की मिस्टेक ज्यादा करता हूँ, तो जहां उस तरह का कुछ आ जाए तो वहां थोड़ा सतर्क हो जाया करो बस। जैसे मुझे पता है कि मैं सब स्लाइड चेंज करता हूँ तो मुझसे गड़बड़ होती है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा जब स्लाइड चेंज करता हूँ तो 2 बार देख लेता हूँ पीछे कि यार वही चीज लिखी आगे कि नहीं लिखी है, ठीक। उस तरह से तुम भी सोचा करो, ठीक है। आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ हेलो, बोलो भाई। जी सर। यस सर, मेरा क्वेरी ये था कि मतलब जब मैं टेस्ट देता था और जो आपने टेक्निक बताया है उससे मैं पहले, मतलब मेरे जो मार्क्स आते थे 40 आते थे, 40-50 के आसपास। तो जैसे आपने टेक्निक बताया उसको अप्लाई करते करते वो मेरे अभी तक 150 के आसपास आ गए मार्क्स। 50 और से नेगेटिव मार्क्स 50 से 150? यस सर, यस ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, दैट इज गुड। और नेगेटिव मार्किंग भी मेरे ना थोड़े कम हो गए हैं, मतलब जैसे पहले जो मैंने दिया था मॉक टेस्ट उसमें 15 नेगेटिव मार्किंग चले गए थे। मैं सब बच्चों को एक बात बोलना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ मेरी एक बात मानी, मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को अपनाया। अगर आपने मेरी हर बात शुरू से मानी होती तो आज आपके जीवन में, आपके स्कोर में कितना बदलाव आ चुका, तो सोच के देखो एक बार। और ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी आपके सामने बहुत सारे बच्चों ने इसका एग्जाम्पल दिया 50 से 150, अभी 2-4 बच्चे और थे जो बता रहे थे उनका स्कोर कैसे बढ़ा है। तो अगर आपने मेरी बातें शुरू से मानी होती तो कितना फर्क पड़ जाता, कितना चेंज हो जाता। तो जो टीचर बोलता है शुरू से, कई बार बच्चों को लगता है कि पता नहीं ये है, वैसा है, वो है, लेकिन वो बाद में आके समझ में आती चीजें, जो आज समझ में आ रही होंगी तुमको, सबको, काफी लोगों को नहीं। यस सर। और सर ये था कि मतलब जब भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ मैथ्स के, तो जो मैं बना चुका रहता हूँ उस पर तो ठीक है, कॉन्फिडेंस आ गई। जो नहीं बन रहे अब उस पर कहीं ना कहीं स्ट्रेस आना चालू हो जाता है कि बन नहीं रहे। उसके बाद भी आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो भी धीरे धीरे करके बिगड़ते जाते हैं। तो मैंने अभी बताया ना तुमको, अभी एक बच्चा और था तुम्हारे जैसा, उसने भी यही बताया था, अगर तुमने सुना उस बच्चे को तो
उसने भी ये बताया था कि मैं प्रॉब्लम्स बनाता हूँ, फिर 2 नहीं बनते हैं, फिर मुझे टेंशन हो जाती है, उस कारण से मेरे अगले भी बेकार हो जाते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ये बताया कि तुम पेपर को ऐसे सोचो कि आप एक पेपर देने नहीं, इट इज लाइक अ वीडियो गेम एंड यू आर हियर टू गेट अ मैक्सिमम स्कोर। और बीच बीच में क्वेश्चंस क्या है, पावर्स हैं, तरीके से पावर मिल रही है तुमको कुछ एक्स्ट्रा करने की, वहां पर कुछ स्कोर ज्यादा करने की। 2 नहीं मिले कोई बात नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे भी बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो यही सोचा करो उस वक्त यही सोचा करो, कोई बात नहीं, आगे के 2 बना लेंगे यार। और किसी भी सवाल में 4-5 मिनट से ज्यादा समय मत लगाओ। ऐसा मत करो कि 10 मिनट एक सवाल में लगा दिए तुमने, उस कारण से तुम ये सोचो तुमने 10 मिनट लगा दिए, इन 10 मिनट का बेटर यूटिलाइजेशन कहाँ हो जाता। अगर तुमने शायद इसके बजाय 2 सवाल और बना लिए तो 10 मिनट में, वो बेटर रहता ना, घाटे का सौदा रहा ना। तो थिंक लाइक अ बिजनेसमैन इन दैट केस, थिंक लाइक यू आर प्लेइंग अ गेम टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। तो उसमें निराश नहीं होना है, 2 नहीं बने कोई बात नहीं, ये 2 नहीं बने, आगे 2 बना लेंगे। ठीक है, बस ये मेरा जो कोनिक्स रह गया, कोनिक्स और एओडी और कुछ कुछ जैसे और ऐसे चैप्टर्स जैसे लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये सब में हाँ इसमें जब भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा गलती होता ही है मेरे से। हेलो, तो कोनिक्स एओडी छोड़ दो, नहीं छोड़ा नहीं उसका मतलब बनाता ही हूँ। हाँ, तो मैं जो आपने केटीकेस ये सब बनाए हैं, जब मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ कहीं ना कहीं या तो कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं या तो कुछ एरर्स हो जाते हैं जिसके कारण वो गलत होते ही है मेरे। और वो ऑप्शन भी वहाँ होता है। यस सर। एग्जाम कब है तुम्हारा? सर मैं 30 जनवरी का। 4 दिन में मैं क्या कहूँ, क्या कर सकते हो 4 दिन में? तब तुम ये कर सकते हो, जो एओडी में तुम्हारे से मिस्टेक्स हो रही हैं, तुम्हें पता है तुम एओडी में मिस्टेक्स कर रहे हो, तो थोड़ा पीवाईक्यूज कर लो, एओडी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो, यही कर सकते हो। प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, बाकी तो और कोई तरीका है नहीं। थ्योरी को एक बार अच्छे से पढ़ लो, और जहां तुम गलती करते हो किसी भी क्वेश्चन में, कॉन्सेप्चुअल एरर किया तो तुम देखो तुमने एरर क्या किया, क्या चीज ऐसी थी जो तुम सोच नहीं पाए, या क्या चीज तुमने गलत सोच ली। हर क्वेश्चन जहां गलत होता है उसको जरूर से एक बार एनालाइज करना चाहिए, ताकि अगली बार तुम एक प्रेसिडेंस ड्रॉ कर सको कि मैंने ऐसा क्वेश्चन था वहां ये गलती कर दी। ठीक है, यही कर सकते हो तो ठीक करने के लिए। तो अपना एनालाइज करना बहुत जरूरी है साथ साथ। यस, जो भी बच्चे मॉक दे रहे हैं उनको एक बात और बता दूं, सिर्फ मॉक देना ही काफी नहीं है। मॉक देने के साथ साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो कि कहाँ कमी रह गई, मैं अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकता था, क्या टाइम प्रॉब्लम थी, क्या फॉर्मूला रिकॉल नहीं हुए, क्या सिली मिस्टेक्स हो गई, या फिर कहीं मैंने कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया। अपने आप को बहुत बारीकी से बैठ कर एनालाइज करो उस चीज को, और फिर अगली बार जब टेस्ट दो तो याद रखो तुमसे ये काम पिछले टेस्ट में हुए थे, अब वो तुम्हें मिनिमाइज करने हैं। इसी एम के साथ अगला मॉक दो। ठीक है, यस। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं अर्जुन तोमर हूँ। मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ पहले तो आपको। मैं सच्ची में उस दिन आपको नीचे नहीं दिखाना चाहता था, ये देख के कि देसी और वेज पैक। मैं सच्ची में दिल से आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करूँ। नहीं, मुझे पता है भाई, मैंने, और मुझे याद है अर्जुन, मुझे याद है मैंने उस वक्त तुम्हें बोल भी दिया था शायद लास्ट में लेक्चर में। हाँ जी, हाँ जी, मैंने बोला था ना बेटा, मैंने बोला था लास्ट में। मेरे प्राणों से लिकट गए थे क्योंकि मैं दिमाग में नहीं, मैं समझ गया था, नहीं मैं समझ गया था भाई, तो मैं समझ गया था। और तुम यूपी से ही हो, है ना? हाँ जी, बड़ौत से हो तो बस फिर भाई तो चिंता ना करें, मैंने बिल्कुल सोच लिया। तो तू अपने दिल पर कोई बोझ ना रखिए, बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है, और मैंने आपके हर एक लेक्चर के नोट्स तक प्रिपेयर कर रखे, जोन सा के टीएच को वो खोल के दिखा दूं अभी कैमरे पे ना। मुझे पता भाई, मुझे पता। एरिया अंडर कर्व छूट गया था उस टाइम पे। मैं टाइफाइड इन्फेक्शन हो गया था, ब्लड इन्फेक्शन, वो पूरा छोड़ दिया मैंने। एयर एंड तक हाँ जी, उसमें बहुत मुश्किल नहीं है, उसको थोड़ा सा देख लेगा। एग्जाम कब है तेरा? मैं 29 को है, अभी 2-3 दिन है। एरिया अंडर द कर्व छोटा चैप्टर है, अगर तू उसे निपटाना चाहे तो अभी भी निपटा सके। उससे एक सवाल तो आएगा ही आएगा, खासकर इनइक्वालिटी वाला। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश प्रयास में सिर्फ 4 लेक्चर हैं उसके, प्रयास में सिर्फ 4 लेक्चर हैं, तो वो देख ले फटाफट। ठीक है सर। जितना और एक और प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। क्या? मैं जब क्वेश्चन करने चालू करूं, मैं 1.5 से 2 घंटे के अंदर 35-40 क्वेश्चन इजी पूरे कर दूं, और वो ये मेरे ठीक निकले हैं। लेकिन उसके बाद भी जितने मैं अटेम्प्ट करने चलूं नहीं, वे सारे नेगेटिव में ही चले जाऊं।
उसमें तू एक काम कर, अगर जो तेरे पास आखिरी क्वेश्चन बचे उनको पहले तो ये देख लेकर कितने बचे और उनमें से कम किया कर और कोशिश किया कर उसको करने के बाद रीचेक कर ले 2 बार भले ही। मैं तो फिर एक बार को जो कर मैं 40 क्वेश्चन बन जाओ बढ़िया डाल, तो मेरे अंदर एक्सेसिव कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिसकी वजह से मैं वही भी क्वेश्चन उठा के करने चालू कर दूं जिनका मुझे पता हो कि ज्यादा कुछ हो नहीं पावे। मैं कल टेस्ट में मैं दिया था तो मैंने 9 तो नेगेटिव मार दी उसमें, 9 क्वेश्चन नेगेटिव और मेरे 163 मार्क्स बने। अच्छा, यही कहना चाहूँ मतलब नेगेटिव को कैसे डिक्रीज करूं। नेगेटिव को रीचेक कर लिया कर, मैं यही कह रहा, नेगेटिव को एक बार रीचेक कर लिया कर, जैसे तूने किया उसे एक बार फिर से रीचेक कर ले, एक बार थोड़ा रुक के थम के सोच लिया कर। और ये ध्यान रखा कर कि तेरे से दिक्कत यही होती है कि तू पहले तो सही कर लेता फिर ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ करना शुरू कर देता है। ठीक है, अपने आप को उस वक्त बोल लिया कर यार ये कमी है मेरे अंदर, मैं इसे दूर करके रहूंगा, अब की बार ऐसा नहीं करने का, लापरवाही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का। क्यों? जहां दुश्मन को वो था ना, जिस सवाल को समझा चिंदी वहीं लगेगी बिंदी, बस। तो हेलो सर। नमस्ते सर, राधे राधे। मेरे मैथ्स में नेगेटिव नहीं लगते। हाँ, केमिस्ट्री में, मैथ में तो एक भी नेगेटिव नहीं, 13 सवाल करे थे, 13 सही थे, तो उस बात की तो खुशी है। केमिस्ट्री में लगे सबसे ज्यादा। केमिस्ट्री में तो लगने नहीं चाहिए, फिजिक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो मेरे ख्याल से लगने नहीं चाहिए, उसमें तो इंफॉर्मेशन साइंस है, आता हो तो सही करेगा, नहीं आता हो तो गलत कर देगा, और क्या होगा। थैंक यू सर। है ना, केमिस्ट्री पे हरे थोड़ा कृष्णा ध्यान। सर। हरे कृष्णा सर जी। सर सर जी मेरी 2 दिक्कतें हैं सर, केवल बस 2 दिक्कतें हैं सर। हाँ बोलो, 2 दिक्कतें क्या है? सर पहली दिक्कत तो ये है कि सर मेरी याद करने की क्षमता बहुत कम है, और सर ये जो चीज़ है याद ही नहीं रहती मेरे को चीज़ें ज़्यादा, ये मेरी पढ़ाई पे सीमित नहीं है, ये मेरी असल ज़िंदगी पे भी बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं। मम्मी मेरे को पीछे वाले कमरे में कुछ काम बोलती है, आगे वाले कमरे तक आते हुए भूल जाता हूँ सर। पे पढ़ाई में भी सर इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है सर, कुछ मतलब सर ये। 1 मिनट रुके, 1 मिनट बस। जी सर जी। हेलो सर। हेलो सर। हेलो, 1 मिनट रुक जाओ। ओके ओके। बोलो यार, बोलो। प्रणाम सर। प्रणाम। वो कहाँ गया जो ये बोल रहा था? सावन था, कौन था? प्रबल सर। मैं हाँ बोलो। राधे राधे, बोलो फटाफट। सर, मैं सर 11th में भी आपसे पढ़ता था और 12th में भी लगते बैच में पढ़ा था। 12th बहुत अच्छे से की सर मैंने पूरी। 11th में स्कूल के चक्कर में थोड़ा बैकलॉग हो गया था सर, तो मेरा कैलकुलस और ट्रिगो बहुत अच्छा है सर, और स्टार्टिंग के रिलेशन फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़े हैं। बस सर सिर्फ अलजेब्रा में डर लग रहा था सर मेरे को। अलजेब्रा में ज्यादा मत डरो, क्योंकि अब अलजेब्रा में मुझे लगता है कि पर्सनली के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रोबेबिलिटी, ये अच्छे से कर लो, इनसे मैक्सिमम पोर्शन आएगा। सीक्वेंस सीरीज डेफिनेटली एपीजीपी का मिक्स प्रॉब्लम आएगा, जो कि मुश्किल नहीं होता। और साथ साथ अगर तुम 11th में 12th में सॉरी 12th में प्रयास सर लक्ष्य बैच में हो तो तुम्हें पूरा 11th रिवाइज करवा दिया, अगर तुमने वो कर लिया होगा। यस सर, किया है सर। बस तो ठीक है यार। कुछ टॉपिक छूट गए थे, जैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ तो वो सब मैंने अच्छे से कर लिया, बायनोमियल इक्वेशन पूरा अच्छे से कर ली सर। और 12th में पूरा अच्छा सर, मेरा पूरा अच्छा है, क्योंकि केटी ये सब मैंने अच्छे से किए पूरे। 10 दिन पहले पूरा 12th रिवाइज किया, ये सर जितना था मैंने पूरा। बस अलजेब्रा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बस यही, कुछ नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। अब क्या यार लगता है ऐसा, मतलब पर्सनली गलत भी हो सकता है, कैलकुलस थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। जी हेलो सर। थैंक यू सर। सर मैं थैंक यू सर। ओके। हरे कृष्णा सर। हाँ बोलो यार, बोलो। हाँ सर, मैंने वो पूछा था ना, भूल जाता और आगे वाले कमरे तक आते हुए। आगे वाले कमरे तक दोबारा बोलो, तुमने क्या कहा था? पिछले वाले कमरे में बैठ के याद करते हो, फिर मम्मी क्या कहती है? सर ऐसा कुछ सीन होता है सर, जैसे मेरी याद रखने की क्षमता बहुत कम है सर, मेरे दिमाग में पता नहीं सर 2-4 चीजें एक साथ चल रही होती, पता नहीं क्या सीन रहता है। जैसे सर ये तो एग्जांपल दिया था, जैसे मम्मी पीछे वाले कमरे में कुछ काम बोल रही है, आगे वाले कमरे तक आते आते भूल जाता हूँ सर क्या काम दिया था। तुम्हारी एज क्या है? सर ये मेरी दिक्कत है सर, कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई को भी बहुत इफेक्ट कर रहा है सर ये, कि भाई वहाँ पे मेरे को फॉर्मूला रिकॉल नहीं होते, कुछ नहीं होता, भूल जाता हूँ चीजें। तुम 16 साल के हो, लेकिन जो बीमारी हो रही है तो 70 साल वालों की है। हाँ पता नहीं सर, तुम थोड़ा जरूरत से ज्यादा सोचते हो क्या? पता नहीं सर, अब
4-5 चीजें एक साथ दिमाग में चल रही होती हैं सर मतलब जैसे कोई पीछे क्वेश्चन मेरा छूट रहा हो तो उसके बारे में भी थोड़ा सोच रहा होता हूँ भाई कि उस थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा में ऐसा क्या लग सकता मेडिटेशन ट्राई करो, एक बार अकेले में बैठो और कॉन्सेंट्रेट, सिर्फ सांसों पे ध्यान दो अपनी, एक बार है। करके जी देखो थोड़ा सा, है ना। 2-4 दिन ही बस करोगे तो दिखेगा। हाँ सर, बस एक चीज और सर हाँ सर जैसे आप अपने वो रिवीजन सेशंस ले रहे थे ना सर प्रयास बैच में, मैं प्रयास बैच का स्टूडेंट हूँ आपका सर। तो सर उसमें सर जो आपने ऐसा रखते थे, आप टाइम बाउंड मैनर में करवाते थे वो बिल्कुल बिल्कुल। आपको 4-5 मिनट दूंगा, तो सर उसमें मैं रिवाइज करके आता था, मैं ऐसा केवल नोट्स पढ़ के आता था। तो सर आप क्वेश्चन ऐसा देते तो क्या मैं ऐसा क्रैक कर लेता था सर, क्वेश्चन 2-3 मिनट लग जाते थे क्रैक करने में, लेकिन मैं क्रैक कर लेता था, मेरे दिमाग में सारी स्टेप्स आ जाती थी कि इस क्वेश्चन में ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, लेकिन उसके बाद लेकिन सर एकदम से टाइम खत्म हो जाता था और एकदम से स्क्रीन देखी क्वेश्चन स्किप। तो यार तुम मैं ये कर लूंगा, साथ साथ करते रहा करो ना, मैं कर लूंगा क्या, साथ साथ करते रहा करो, ठीक है। तो मतलब थोड़ा समझ सर, ऐसा करते रहता हूँ लेकिन ऐसा क्रैक करने में थोड़ा एकदम टाइम लग जाता है सर। क्रैक कर लेता हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट में कोई सीन नहीं है मेरा, बट ऐसा क्रैक करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेरे को। थोड़ा तो लगेगा। देखो एक चीज और है, हमें वहाँ सारे क्वेश्चन बन जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे बनेंगे नहीं, तो हमारे पास डेफिनेटली थोड़ा स्कोप तो रहेगा एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगाने का, तो लगाओ आराम से और करो, लेकिन बहुत अच्छा मत लगाओ, ठीक है। जी सर, ठीक है सर। सर आपको दिल से धन्यवाद, आपने पूरा साल हमें इतना मेहनत से पढ़ाया सर, दिल से धन्यवाद सर। अभी तक याद है पिछले साल जो टीचर थे उन्होंने लिटरली में एनसीईआरटी पढ़ा के छोड़ दिया। मैं उनसे हमारा जो पिछले साल जो कोचिंग था, मैं जिधर उधर बैच जो था हमारा अप्रैल में शुरू हुआ था, उन्होंने क्या किया था, मैं अप्रैल में ऐसा कहा था कि पहले तुम्हें कि बहुत सारा पढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे, आरडी शर्मा सॉल्व करो, ऐसे करो, मैंने सब किया। बीच में एकदम से कहा कि भाई अभी आरडी शर्मा सॉल्व करना छोड़ो, अभी तुम एनसीईआरटी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी से एनसीईआरटी खत्म करते हैं। अब सर हो गया ऐसे करते करते सर जुलाई अगस्त आ गई कुछ, सर मैंने इतना बोला सर से कि पढ़ा तो सर अब तो पढ़ाओ जेई लेवल का। बाकी बच्चे सर इतना पढ़ नहीं रहे थे, बहुत पीछे थे। मैं कहा सर मुझे तो पढ़ाई दो एटलीस्ट, सर वो तो पढ़ नहीं रहे तो मुझे तो पढ़ाओ सर एटलीस्ट। और वो सर कह रहे कि सबको साथ में लेके चलेंगे सर, और मेरे को चलो भी कोई रोक बात के नहीं, रखे। भूली भी ताही बिसार दो, आगे की सुबिलो, जो हो गया, लेट अस टॉक ऑफ फ्यूचर, और अच्छा होगा आगे भी, मेहनत कर रहे हो तुम, और जो कमियां हैं उसे दूर करो। जो मैंने कहा तुम्हें मेडिटेशन थोड़ा सा ट्राई जरूर करना, एक बार अकेले में बैठना शांत वातावरण में, घर में पूजा का करना, वहां कर लेना, थोड़ा जरूर सोचना, ठीक है। सर हाँ सर मेरी मुस्कान ना दे। सर मेरी 11th में मेरी मैथ्स मतलब सिद्धार्थ सर ने पढ़ाई थी अर्जुना में। तो सर इतना ज़्यादा मेरे को मतलब अच्छे से समझ नहीं आता था सर का। तो मैंने सर से ना स्ट्रेट लाइन तक पढ़ा था जितना भी सर ने पढ़ाया था, और जितने भी क्वेश्चन फॉर्मूला वगैरह उन सब की शीट ही बनाई थी। कुछ की शीट बनाई थी, कुछ की नहीं बनाई थी। और फिर उसके बाद ना मेरा इंटरेस्ट अपने आप ही पता नहीं क्यों खत्म हो गया सर स्ट्रेट लाइन के बाद। उसके बाद मैंने करना बंद कर दिया सर से मैथ्स 11th के बाद। उसके बाद फिर पता है मेरी ना स्कूल में भी ना मार्क्स बहुत कम हो गए मैथ्स में, और सर इतना ज़्यादा वो मतलब बोलने लग गए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो, तुम बोर्ड के लेवल पे कर लोगे ये नहीं कर लोगे। फिर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा हुआ। फिर 12th में दोबारा से मैंने स्टार्ट किया आपसे, और उसके बाद टीचर शॉक हो गया। मेरे जो टीचर है वो बिल्कुल शॉक, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, मतलब बस मेरे को बिल्कुल फील आ गया था मैथ का कि ये टीचर है जो मतलब आपसे अगर मैं आपसे पढ़ रही थी ना, मैं 4 से 5 महीने अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर तक बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से पढ़ी थी आपसे मैथ्स। पर जैसा कि मुस्कान अभी एक बच्ची बात करके गई थी ना आपसे, मुस्कान झा ने बोला था कि मैथ ही इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग ले लेती थी, जिसकी वजह से मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी सी खराब हो जाती थी। फिजिक्स मेरी ज़्यादा इम्पैक्ट कर गई थी थोड़ी सी, फर्स्ट कैपेसिटी वाला चैप्टर। तो फिर ना मेरी सिर्फ फिजिक्स थोड़ी रह गई। फिर अक्टूबर में मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि तू अभी क्या मैथ्स रगड़ रही है, इधर तू पहले फिजिक्स पे ध्यान दे, फिजिक्स ज़्यादा मार्क्स देती है, फिजिक्स ज़्यादा मार्क्स। फिर मैंने ना मैथ्स को थोड़ा साइड कर दिया, फिर थोड़ा साइड करते करते वो ज्यादा ही साइड चला गया। फिर अब मेरे को बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि फिजिक्स में मार्क्स आ रहे, मैथ्स में आ ही नहीं रहे, अब मैथ्स में कैसे करूँ, फिजिक्स में कैसे करूँ। फिर इसीलिए लग रहा है कि अब क्या ही होने का, मतलब फिर ऐसा लग रहा है मैं ड्रॉप। समझ गया, तुमने एक साथ तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने नहीं संभाला, तुमने एक समय पूरा का पूरा मैथ्स को दिया, फिर एक बार फिजिक्स को दिया, उस वजह से मैथ्स नाराज हो गई, फिर मैथ्स को दिया तो फिजिक्स नाराज हो गई, तुम तीनों को खुश नहीं रख पाई सब्जेक्ट्स को, है ना। यस सर, तो यस सर। यहाँ पर यही हो रहा है तुम्हारे साथ। तो अभी एग्जाम कब है तुम्हारा? 29 को सर। ओ यार, 3 दिन पहले तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मैथ्स में अब ये दिख रहा है। हाँ
फिर मेरे को पता नहीं, कि समझ ही नहीं आ रहा। फिर ऐसा लग रहा है कि सेकंड अटेम्प्ट में भी मैं इतना रिवाइज कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने ना देखो, मतलब हाँ अब पता क्या करना, तुम्हारा जैसी फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है, ठीक, मैथ्स का थोड़ा फॉर्मूला वगैरह रिवाइज कर लो अच्छे से, दोबारा से हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स इतना बेवफा नहीं है, ठीक है। हाँ 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 मैथ्स में तुम्हें अगर चीजें पता है, आती हैं, थोड़ा समझ रखा है तुमने, समझ इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव द फील ऑफ द कॉन्सेप्ट, देन मैथ्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। पर ये बेवफा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो रट्टा मारा और फिर 4 दिन बाद देखा ये क्या है, नहीं याद आएगा, ऐसा नहीं है मैथ्स। तो मैथ्स में अगर तुम फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज करोगी तो सही हो जाएगा, ठीक, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब अटेम्प्ट हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद तुम अपने दिन को डिवाइड कर लेना 3 पार्ट्स में, तीनों के लिए बराबर टाइम समय निकालना, तीनों के लिए, एंड मेक इट अ पॉइंट कि मुझे तीनों पढ़ने हैं। मैथ्स भी मेरा अपना है, फिजिक्स भी मेरा अपना है, और केमिस्ट्री भी, तीनों के लिए समय निकालना, एंड मेक इट अ पॉइंट, मुझे तीनों के लिए समय निकालना ही निकालना है, ठीक है। इक्वल करके, नहीं तो क्योंकि मैंने भी हाँ, ये चीज रियलाइज बिल्कुल करी ही कि हाँ मैंने ना किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ लिया, तो फिर उसी में रगड़ते जा रही हूँ। ऐसे ही मैंने फिजिक्स 11th में पकड़ी थी। इंसान हाँ की फितरत होती है कि इंसान को जहाँ क्या कहते हैं, जीत मिलती जाती है ना, इंसान वही चीज बार बार करना चाहता है, बिकॉज इट ट्रिगर्स योर इमोशंस। तो मैथ्स में तुमसे एकदम तुम्हें सफलता मिलती जा रही थी, तुम करती जा रही थी, टीचर्स भी अप्रिशिएट कर रहे थे, तुम्हें अच्छा लग रहा था, सो हाँ तो दिमाग क्या कहता है, बस यही करो, इसमें मजा आ रहा है, तो बाकी चीजें वो दरकिनार कर देते हैं। तो यही कारण होता है। तो इसलिए मेक इट अ पॉइंट, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, कि मुझे तीनों सब्जेक्ट्स एक दिन में करने ही करने हैं, ठीक है। और फिर सर मैंने ना दिसंबर और नवंबर में अपने फिजिक्स को संभाल लिया, मतलब फिजिक्स को जो भी मेरा थोड़ा थोड़ा था, क्योंकि फिजिक्स मेरी काफी सही है। और फिर मैथ्स में रिवीजन प्रैक्टिस कम हो गई मेरी, और केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत रहती है। फिर मुझे लगता है कि सेकंड अटेम्प्ट तक, मतलब मैं लक्ष्य में हूँ, मतलब 12th का भी मेरे एग्जाम है सीबीएसई से, तो फिर अभी फिर ऐसा लग रहा है कि कैसे होगा, सेकंड अटेम्प्ट तक होगा कैसे। नहीं, इसके बाद तुम पूरा मैं दिन ऐसे कर लूँ सर। हाँ बोलो। हाँ मतलब मैं ऐसे कर लूँ ना कि अभी जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट होगा, तो मैं डेढ़ घंटा मैं खाली अपना जो भी मेरा थोड़ा करके रिवीजन प्रैक्टिस का है जेई के लिए निकालूं, और फिर बाकी बोर्ड्स का, क्योंकि मैंने अभी तक इतना खास कुछ अच्छा बोर्ड्स का पढ़ा नहीं, क्योंकि रेगुलर स्कूल था, मैंने हाँ छुट्टियां भी नहीं बहुत मारी स्कूल की। हाँ, दोनों काम करने चाहिए, और बोर्ड भी करना चाहिए और अपना आईआईटी का प्रिपरेशन भी करना चाहिए। आराम से अच्छा सा टाइम स्लॉट निकाल कर दोनों करो अच्छे से, ठीक है। एंड यू आर अ ब्राइट गर्ल, यू विल डेफिनेटली डू इट, ठीक है। ओके, और फिर नेट खत्म होने वाला है आपको। थैंक हेलो सर, मेरा हर्ष। हाँ बोलो। हाँ हर्ष सर बोलो मेरे भाई। जो सर मुझे बोलो। लगता है तुम्हारा नेट खत्म हो ही गया भाई। हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 17 to 18 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्या कर लेते हो? फिजिक्स केमिस्ट्री एंड सर फिर लास्ट में आते आते मेरे को मैथ में सेलेक्ट करने के बाद मीडियम करने का टाइम नहीं बचता। मीडियम करने का टाइम नहीं बचता। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ज्यादा कर लेता हूँ 17 to 18, और फिर इजी को अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद हाँ फिर मीडियम के लिए टाइम नहीं बचता सर। मीडियम का टाइम नहीं बचता हाँ यार, सर। तुम्हारी स्पीड स्लो है क्या काफी? सर मैं 1-1.5 घंटे के अंदर 40 तक अटेम्प्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैथ के ऊपर जाता हूँ तो स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो तुम कैसे करते हो पेपर? तुम लक्ष्य में हो के प्रयास में हो पहले तो? सर प्रयास में। तो तुमने क्या वो जो रिवीजन लेक्चर थे वो किए साथ में हमारे? हाँ सर किए थे, सारे किए हैं, बस कोनिक वाले नहीं थी वो उसका। जैसा मार्क्स उसमें तुम टाइम बाउंड मैनर में कर लेते थे पूरा? हाँ सर उसमें 30 to 35 तक बन जाते थे। 30-35 मार्क्स आ जाते थे। हाँ तो थोड़ी सी स्पीड पर काम करो। एग्जाम कब है सर? 29 को। तो 3 दिन है, 3 दिन में तो अब ये कहूंगा कि थोड़ा सा जो तुमने अभी मॉक दे रहे हो रोज। हाँ सर अभी एक मॉक दे रहा हूँ डेली के लिए। हैं? एक मॉक देता हूँ सर। तो कितने मार्क्स आते हैं उसमें? सर 130-140 तक आ जाते हैं। तो बाकी नेगेटिव हो जाते हैं। तुमने कहा 30-40 कर लेते हो तो? हाँ सर फिर नेगेटिव जाने लगते हैं लास्ट में ज्यादा। तो यार इसके लिए ये कहूंगा, जो तुम्हारे नेगेटिव हो रहे हैं पहले तो उसको ठीक करो, ठीक है ना, रादर देन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दो।
ठीक है सर। यानी पहले अपना नेगेटिव देखो, तुम्हारे नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, सिली मिस्टेक के कारण हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो थोड़ा स्टडी करो, देखो, है ना। और अपनी हाँ स्पीड सर। बढ़ाने का तो यार, स्पीड बढ़ाने के लिए तो वही एक तरीका था जो मैंने शुरुआत में हमेशा सबने बताया, लक्ष्य ने बताया, प्रयास ने बताया, वही एक तरीका है। इससे सोचने मात्र से स्पीड नहीं बढ़ती है, आपको रोज काम करना पड़ता है उसके लिए। हाँ टाइम सर, बाउंड तो 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद पेपर में मेरे को ऐसा लगता है एक बार ब्रेक चाहिए मेरे को 1-2 मिनट का। तूने तो यार इतने अच्छे से प्रयास में लेक्चर किए हैं, 2-2 घंटे के, 2.5 घंटे के लेक्चर भी किए हैं, तब भी ऐसा लगता है। हाँ सर हाँ सर, फिर ऐसा लगता है 1 मिनट का रेस्ट चाहिए बस, ज्यादा नहीं। हाँ तो 1 मिनट का माइंड को रेस्ट थोड़ा कर लो, रिलैक्स। कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट का रेस्ट कर लो, पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लंबी सांस ले लो, और हमेशा घबराना मत बस, ठीक है ना। हाँ सर। रेस्ट कर लो, और थोड़ा सा मतलब रेस्ट करने वाला सिर्फ 1-2 मिनट रेस्ट कर लिया, पानी पी लिया, और फिर दोबारा से काम पर जुट गए। और थैंक यू सर। मॉक टेस्ट को पूरा सीरियसली लिख कर देना, है ना, पूरा सीरियसली। यानी जब मॉक हाँ टेस्ट सर, दो तो आपने जैसे मम्मी, बताया था हाँ मम्मी 6 बुला सीट रही है, लेके बैठते इधर हैं। आ जा, रसोई में से ये ले जा, रसोई में से वो ले जा, वो सब कुछ नहीं करना है, उस समय बैठ के सिर्फ टेस्ट ही देना है, हाँ सर, वो 3 ऐसे घंटे। ही देते हैं। हाँ बस ऐसे ही करो, ठीक है, हाँ सर, चलो थैंक यू सर। ठीक है। हेलो सर। हाँ सचिन जी बोलिए। हाँ गुड इवनिंग सर। सर आपने जो तरीका बताया था ना मॉक देने का, वैसे मैंने ट्राई किया था, और सर स्टार्टिंग में 15 मिनट लग जा रहे थे पूरा पेपर एनालाइज करने में। सर 3 मॉक्स दिए थे तो मेरे 120-130 आ रहे थे। फिर सर मैंने मतलब पहले एनालाइज करना छोड़ दिया, पर इजी क्वेश्चन को पिक करके कर रहा था। सर 1 घंटे में मेरे 25-30 क्वेश्चन हो जा रहे हैं इजी वाले फिजिक्स केमिस्ट्री के। सर मैथ्स में घुसता हूँ तो सर मैथ्स में बहुत टाइम लग जाता है, तो सेकंड राउंड के लिए टाइम ही नहीं बचता, थोड़ा सा ही टाइम बचता है। तो मैथ्स में तो इजी नहीं मिलते क्या तुमको? सर मिलते पर टाइम लग जाता है, पता नहीं। तो तुमने मैथ्स ढंग से पढ़ी है अच्छे से? 11th की नहीं पढ़ी सर, 12th की। 11th का तो सर आधा से ज्यादा छूटा पड़ा है। छूटा 12th पड़ा की है? पढ़ी है सर। हाँ ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कोनिक परम्यूटेशन बाइनोमियल ट्रिगो। सर मैथ की 20-30% की हुई है बस ट्रिगो भी छोड़ रखी है? ट्रिगो का सेकंड वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक वो था ना, इक्वेशन या कुछ तो था, वो छोड़ रखी है। वो तो भाई नहीं रहा। 12th में बस मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, बाकी सब पढ़ा है। अच्छा, बस इतना ही छोड़ा है? बस इतना ही छोड़ा? हाँ सर, हाँ 12th में इतना ही छोड़ा। बस सिर्फ मैट्रिक्स छोड़ी, सिर्फ डिटर्मिनेंट और सिर्फ प्रोबेबिलिटी और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और सिर्फ कोऑर्डिनेट और सिर्फ कोऑर्डिनेट छोड़ी है बस। कॉम्प्लेक्सिटी। और फिर मैथ्स में कितने मार्क्स आ जाते हैं? सर 40 से ऊपर नहीं जा रहे। हाँ तो बहुत बढ़िया बेटा, खुश रहे, 40 आ रहे हैं। ठीक है सर। तो सर फिजिक्स में मैंने ना खींच के ना सर 40 से 70 तक कर दिए, केमिस्ट्री में 20 से 50 तक कर लिए, मैथ्स में सर बढ़ ही नहीं रहे। मैथ्स में अच्छा एक चीज बता यार, तू सच में मतलब सोच के बता कि जितना तूने छोड़ा है उस हिसाब से फिर कैसे बढ़ेंगे? 50 तो आ सकते हैं सर, कैलकुलस के क्वेश्चन बहुत लंबे हो जा रहे हैं। मुझे बॉर्डर के पिक्चर की वो डायलॉग याद आ रहा है कि घर के छत टूट गई बाकी सब ठीक है, माँ की टांग टूट गई बाकी सब ठीक है। सर मतलब पूरा नहीं छोड़ा, बाकी सब ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ा है सर। हाँ तो थोड़ा सा यार सर्कल स्ट्रेट लाइन पढ़ा है सर, बस रिवाइज नहीं है। अच्छा सर पीएनसी भी आधा पढ़ा है, बाइनोमियल 1-2 लेक्चर देखा था। हाँ तो मैथ्स में तुम स्कोर कैसे बढ़ाना चाहते हो, मतलब ये कैसे बढ़े ये सोच रहे हो? तो तुम एक काम करो, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना उसी पे ज्यादा काम करो अभी के लिए, जब तक तुम्हारा एग्जाम है। सर अभी तो 12th में मतलब लगभग सेम लेवल पे सर, रिवाइज कैसे करो ये नहीं समझ में आ रहा। 3-4 दिन बच्चे क्लास नोट्स पढ़ो, जो हैंड रिटन नोट्स दिए वो सारे पढ़ लो सर, उससे कुछ हो नहीं रहा, ट्राई कर चुका वैसे सर। नहीं, और साथ साथ फॉर्मूला जो है वो करो, और रोज मॉक दो और उसमें कोशिश करो कि मैथ्स का वाला पार्ट भी थोड़ा बढ़े। और सर मैथ में ना मैक्सिमम क्वेश्चन में 7-8 मिनट लग जा रहे हैं। 7-8 मिनट लग जा रहे हैं, सही हो जाता है? हाँ जैसे आज मैंने दिए सर, मेरे 15 में से 10 सही हुए, 5 गलत थे, 1-2 तुक्के थे। 15 में से 10 सही हुए और 5 नेगेटिव हो गए। हाँ ये रेशियो थोड़ा 1-2 तुक्के थे सर। तो तुम देखो, तुक्के मत मारो, पहली बात तो कुत्ता मारना बंद करो, है ना। हाँ अभी नहीं सर, अभी
मैंने लास्ट मॉक दिया था, उसमें ओवरऑल 14 इनकरेक्ट हुए थे, अभी 9 हुए। हाँ, तो ये मिनिमाइज करो इसी को, और इसी को प्रॉफिट लेकर आओ, इसी को प्रॉफिट में लेकर आओ। यानी जो तुम करो इसको भी डैम श्योर कि सही है, उसे रीचेक जरूर करो। तो तुम कह रहे ना मैथ्स में मार्क्स कैसे बढ़े, तो नेगेटिव्स घटा लो, अपने आप बढ़ जाएंगे। पर मैथ्स में टाइम कितना लगा ऊपर, जब फर्स्ट राउंड में घुस रहा हूँ मैथ्स के अंदर? कितना लगाना चाहिए? हाँ, फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड देखो, फर्स्ट राउंड में तुम्हें क्या करना है, इजीएस्ट प्रॉब्लम्स करने हैं ना, सभी सेम लेवल पे लगता है। हाँ, बस कंसेप्ट आता है नहीं आता यही लगता है बस, और कुछ बाकी तो सेम ही लगता है सब। अगर तुम्हारा मैथ, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो सबसे पहले फिर उसी में सबसे पहले वो कर लो, इजीएस्ट प्रॉब्लम्स जो आते हैं, फिर मैथ्स पर आओ लास्ट में। कर लेता हूँ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के मिला के इजीएस्ट वाले। 1 घंटे में 30 हो जाते हैं दोनों को मिला के। फिर मॉडरेट वालों पर आ जाओ, उसी में मॉडरेट वालों पर आ जाओ, थोड़ा वहां भी स्कोर और बढ़ा लो, फिर मैथ्स पर आ जाओ तुम लास्ट। तो मैथ्स के लिए लगभग आप, हाँ, 1 घंटा के करीब छोड़ दो लास्ट में। अच्छा, ठीक है, तुम ऐसा कर लो। इवनिंग सर। हेलो सर।